तीर्थंकर। प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य, परमोपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्मप्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, शिविर के इस तीसरे दिन आप हम सब सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक तत्वों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि हम कौन हैं, मतलब मैं कौन हूँ, फिर मैं कैसा हूँ, फिर मेरे द्वारा अनादिकाल से क्या भूल हो रही है और मुझे उस भूल का सुधार किस प्रकार से करना होगा और उस भूल सुधार का परिणाम मुझे कितना सफल मिलेगा, फलदायी मिलेगा। इन प्रश्नों का उत्तर हमने पिछले कुछ सत्रों में जानने का प्रयास किया। उत्तर मिला हमें कि मैं आत्मा हूँ, यानी शरीर नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ, तो मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद स्वभाव वाला हूँ। ये हमने सिर्फ कैसा हूँ का एक शॉर्ट आंसर जानने का प्रयास किया। ऐसे तो आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन हमने कुछ मूलभूत शक्तियों को ही चिंतन में लिया। और मेरे से क्या भूल हो रही है, तो परिस्थितियाँ मिल रही है, उन परिस्थितियों में मुझे कैसे जीना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा जीना चाहिए। लेकिन मेरी भूल क्या हो रही है कि मैं उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि पैदा करता हूँ, यानी उसमें अच्छे बुरे की बुद्धि मान्यता बनाता हूँ और फिर अच्छे बुरे की मान्यता बना करके मैं उसमें खो जाता हूँ, रम जाता हूँ, बह जाता हूँ, डूब जाता हूँ और उसी कारण मेरे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। उन राग द्वेष का परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि राग द्वेष के दो परिणाम हैं। वर्तमान में दुख मिलता है और भविष्य में पुनः कर्मों के माध्यम से दुख मिलता है। तो इस भूल के कारण से अनंत काल हो गया, मैं बाहर में सुख खोजता रहा, बाहर के सिस्टम को सेट करता रहा, लेकिन मैंने भीतर में राग द्वेष को नहीं निकाला, इष्ट अनिष्ट बुद्धि को नहीं निकाला और उस कारण से मैं आज तक क्या नहीं हुआ, सुखी नहीं हुआ। कैसे परम उपकारी है हमारे परमात्मा कि उन्होंने हम जैसे नादान जीवों को इस सत्य से अवगत कराया और कितनी गहराई में जाकर के अवगत कराया कि वो फॉर्मूला दिया कि जिस फॉर्मूले के बल पर संसार के समस्त जीव सुखी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? समस्त जीव सुखी हो सकते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन जो होता है ना, क्यों होता है? भगवान को एक भावना होती है। क्या भावना होती है? सभी जीव करूं शासन रसी। सभी जीव करूं शासन रसी मतलब क्या? सभी जीवों को मैं इस मार्ग को दिखा दूं। कौन सा मार्ग? ये आत्म कल्याण का मार्ग, कि देखो सुखी होने का यही सच्चा मार्ग है, शाश्वत सुख का ये राजमार्ग है। इसको तुम जान लो, पहचान लो, स्वीकार लो और जी लो, तो तुम भी मुक्त हो जाओगे इस संसार से। दिखने में बहुत छोटी लगती है बात, लेकिन परमात्मा ने किस करुणा से वो भाव किया होगा कि सोचिए, तीर्थंकर बनने के बाद जब ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं, पूर्ण ज्ञाता दृष्टा, केवल ज्ञान हुआ मतलब क्या हो गए? पूर्ण ज्ञाता दृष्टा। उसके बावजूद उनकी वाणी खिरती रही और क्या मार्ग बताती रही? यही संसार में सुखी होने का राजमार्ग बताती रही। और वही मार्ग अपने को गंधर्व भगवंतों से, आचार्यों से होते 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 कहाँ मिला? आज अपने को मिल रहा है। ये कोई सामान्य नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ये तत्वज्ञान समझ में नहीं आता, तो बात बिल्कुल सही है। शेरनी का दूध है, हर एक को पच नहीं सकता। शेरनी का दूध हर पात्र में रखा नहीं जा सकता, पात्र तड़क जाएगा। इसे स्वर्ण पात्र में रखते हैं। तो उसी प्रकार से ये ज्ञान जो है तत्व ज्ञान परमात्मा का, ये ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, सामान्य व्यक्ति के बूते के बाहर है ये। सामान्य व्यक्ति इसको समझ भी नहीं सकता, समझना दूर की बात है, सुन भी नहीं सकता। अपन लोग बड़ी मुश्किल से सुन रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। मतलब कब ये मन वापस उचड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं। कितने लोगों की अंतिम श्वास चल रही होगी कि बस एक दिन और निकालें किसी तरह भागे यहाँ से, कहाँ फंस गए नहीं, सोचिए बहुत मुश्किल है। पर
इससे भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान बोलते हैं सत्य तो सत्य ही रहेगा, तुम आज मानो या कल मानो या करोड़ वर्षों बाद मानो, लेकिन तुम्हें इस सत्य को मानना ही पड़ेगा। नाक घिस करके तुम्हें इस मार्ग में आना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख का कोई और मार्ग तुम्हें दिखेगा ही नहीं पूरे संसार में। अपन कितना ही बोल दें ये काम निपटा लूँ फिर कर लूँगा, वो काम निपटा लूँगा फिर कर लूँगा, भगवान को कोई जल्दी नहीं है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि तुम्हें आना तो पड़ेगा इस मार्ग पर, क्योंकि इसको समझे बगैर गति नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना सुख नहीं है, और जो सुख है वो भी दुख की जननी है। तो इसलिए हमारे को चिंतन करना है, बारंबार चिंतन करना है, परमात्मा के प्रति अहोभाव लाना है, उनके उपकारों के प्रति हमेशा अहोभाव रखना है कि ऐसा उपकार जगत में किसी और ने नहीं किया कि शाश्वत सुख का मार्ग बता दें, शाश्वत सुख का मार्ग बता दें। तो उस मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, और भूल सुधार करना है, मतलब मुझे यही करना है वास्तव में कि मैं वापस अपने ज्ञानानंद स्वभाव में आ जाऊँ। मतलब ज्ञानानंद स्वभाव तो मेरा है, लेकिन उसमें मैं जी लूँ। है तो अरबपति, लेकिन माँ बाप से बचपन में बिछड़ गया और अनाथ हो गया। अब बिछड़ करके भटकते 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 कहाँ पहुँच गया? तो बम्बई के फुटपाथ में पहुँच गया, और वहाँ कुछ दोस्त यार मिले। उन्होंने कहा भैया तुझे जीना है तो एक ही काम कर, भीख मांग। तो अरबपति घर का बच्चा भी क्या मांगने लगा? भीख मांगने लगा। अब वो कौन है, उसकी पहचान क्या है वास्तव में? उसकी झूठी पहचान तो ये कि वो भिखारी है, और सच्ची पहचान क्या है? वो अरबपति है। अब भीख मांगेगा कि अरबपति होने का गौरव करेगा? भीख मांगेगा। वो कब तक भीख मांगेगा? अब भटकते भटकते बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद किसी स्टेशन पर भीख मांग रहा था, और उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको देखा, और देख करके देखा अरे इस पर ये निशान जो है, ये निशान तो किसका है? ये अपने बिछड़े हुए बच्चे का है। उससे पूछा कि तू कौन है, कैसा है? बोले नहीं मालूम मुझे। बोले तू याद कर। याद कर करके उसको उसकी पहचान बताई, और जैसे ही पहचान बताई तो उसको पता पड़ा मैं तो किसका बेटा हूँ? अरबपति का बेटा हूँ। तो उस समय उसकी खुमारी क्या आएगी? भीख का लोटा साथ में रखेगा या फेंक देगा? क्यों क्यों फेंक दिया? अभी उसको अरबोपति नहीं बनना पड़ा, अभी उसको अरबों का खजाना दिखा नहीं, लेकिन उसको विश्वास हो गया कि मैं ये भिखारी का बेटा नहीं हूँ, मैं तो अरबपति का बेटा हूँ। तो जैसे ही अपनी हैसियत का, अपनी औकात का विश्वास हुआ, क्या करेगा? अब भले ही अभी उसी वेश में है, वही फटी चद्दर है, लेकिन उसके बावजूद उसके भीतर में क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। किस बात का आनंद? अरे मैं तो अरबपति हूँ, मैं तो अरबपति हूँ, मैं तो अरबपति हूँ। तो अपन भी इसी तरह से भूलवश संसार में आनंद खोजते रहे, आनंद की भीख मांगते रहे, लेकिन जब सम्यक दृष्टि जीव को पता पड़ता है कि ज्ञानानंद तो मेरा स्वभाव है, मैं दूसरों से आनंद मांग रहा हूँ, जबकि आनंद तो मेरा स्वभाव है, आनंद का स्रोत हूँ मैं। अरे गंगा कभी किसी से पानी मांगने जाती है क्या? गंगा खुद क्या है? तो जब गंगा को किसी से पानी मांगने की जरूरत नहीं है, सूर्य को किसी से प्रकाश मांगने की जरूरत नहीं है, तो आत्मा को किसी से आनंद मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा अपने अंदर स्वाभिमान आ जाना चाहिए कि मेरा आनंद मैं किसी और से मांगूं। तुम मेरी प्रशंसा करो, मैं आनंदित होऊंगा। तुम मुझे पैसा दो, मैं आनंदित होऊंगा। अरे तुम मुझे कुछ मत दो तो भी मैं कैसा रहूंगा? मैं आनंदित रहूंगा। बादलों का ढेर आ जाए तो भी सूर्य कहीं भीख नहीं मांगता कि बादलों तुम रास्ता दो, मैं प्रकाशित होऊंगा। वो बोले तुमको तो हटना ही पड़ेगा एक न एक दिन मेरे प्रकाश की उष्मा से। तो ऐसे ही मेरा आनंद ऐसा रहे कि मुझे किसी पर डिपेंड होना ना पड़े। ऐसे भीतर में आनंद की अलग जगाने के लिए परमात्मा ने अपने को एक आत्मा का मार्ग बताया। अब एक तरफ आत्मा है और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ पूरा संसार। वो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानानंदमय आत्मा है, और इस संसार में बहुत सारे खेल खिलौने हैं हमारे लिए। किसका मूल्य ज्यादा है? सच से बताइए। किसका मूल्य ज्यादा है? सम्यक दृष्टि रहता संसार में है, लेकिन उसको मूल्य किसका लगता है? आत्मा का मूल्य लगता है। तो आज अपने को वही चिंतन करना है कुछ देर आज कि वास्तव में संसार का मूल्य है कि आत्मा का मूल्य है। चिंतन करेंगे हम संसार में क्या है वास्तव में, मतलब विश्व की व्यवस्था, ये टॉपिक है अपना आज से, पर इसके अंतर्गत कुछ कुछ विषय और जुड़ेंगे।
तो पूरे विश्व की व्यवस्था क्या है, ये आज से टॉपिक है। तो ये देखें तो विश्व के दो पार्ट कर लें कि विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं। कौन कौन से? जीव और अजीव, जड़ और चेतन, जीव और अजीव। ये दो प्रकार के पदार्थ से क्या भरा हुआ है? पूरा विश्व भरा हुआ है। लगता है आपको ऐसा? विश्व में कितने पदार्थ होंगे? कितने पदार्थ होंगे विश्व में? अनंतों पदार्थ हैं, अनंतों पदार्थ हैं। लेकिन यदि देखें कि मूल पदार्थ कितने हैं, तो मूल पदार्थ दो ही प्रकार के हैं। मानेंगे आप ऐसा? मतलब पूरे विश्व में नया कुछ है ही नहीं। यदि अपन देखें कि ये हॉल में क्या भरा हुआ है, तो कुछ जड़ है और कुछ चेतन है, कुछ अजीव है और कुछ जीव है, इसके अलावा कुछ है तीसरी कोई चीज। अब इस हॉल के बाहर इस कैंपस में क्या क्या है? नहीं, कैंपस में तो मंदिर भी है, कैंपस में बाउंड्री वॉल भी है, कैंपस में कुछ फ्लैग्स भी लटके हुए हैं, कैंपस में लोग भी रहते हैं, कैंपस में घर भी है, घर में फर्नीचर है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, टीवी है, कितनी तरह की चीजें हैं। लेकिन आपको कहा जाए सिर्फ आप इसमें बस ये देखो कि जीव को अलग कर दो, अजीव को अलग कर दो, और इसके अलावा कोई तीसरा हो तो अलग कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? थोड़ा सोचिए, बारीकी से सोचिए, देखिए, उसको विजुलाइज कीजिए। जैसे मैं दिख रहा हूं आपको, तो क्या दिख रहा है आपको? मैं दिख रहा हूं तो क्या दिख रहा है? अजीव दिख रहा है। ये अजीव है ना कि नहीं है? ये अजीव है, इसको अजीव रूप में देखिए। अब ये अजीव कैसे बना है? ये एक अजीव है कि बहुत सारे अजीवों का समूह है? बहुत सारे अजीवों का समूह है। तो उसको आप उसी रूप में देखिए, उसी रूप में देखिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एक अजीव है, ऐसा देखना भी ये दृष्टि का दोष है। ये कैसा दिखना चाहिए? ये अजीवों का समूह है, पिंड है। एक लड्डू है, वो क्या है वास्तव में? एक लड्डू है, एक पदार्थ है, या अनेकों पदार्थों का समूह है? अनेकों पदार्थों का। तो ये पूरा का पूरा पिंड क्या है? ये छोटे छोटे अजीव के कणों का समूह है। मानेंगे आप ऐसा? और इसके भीतर कौन है? इसके भीतर एक जीव है जो नख से लेकर के शिखा तक पूरा फैला हुआ है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये एक जीव है कि इसमें और जीव हैं? ये एक जीव है कि इसमें और जीव हैं? एक जीव है तो गलत उत्तर। अनेक अनेक जीव हैं, अनेक अनेक जीव हैं। इसी पिंड में अनेक जीव रह रहे हैं। पर वो कैसे हैं? जिनको आज के डॉक्टर सेल्स बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज बोल देते हैं। पर ये भी सब क्या है आपस में? ये भी सब जीव ही हैं। तो ऐसे यदि अपन देखें तो एक मूल जीव, एक मुख्य जीव, और उसके आश्रित कितने जीव? संख्यात असंख्यात जीव हो सकते हैं इसके भीतर। इतने जीवों से भी भरा हुआ है ये, और साथ में किससे भरा हुआ है? अजीवों के छोटे छोटे कणों से भरा हुआ है। ठीक है, अब उन कणों को अलग कर दीजिए कुछ समय के लिए। अजीवों के कणों को सब अलग कर दीजिए। एक कण इधर, एक कण इधर, एक कण इधर, ऐसा फैला दीजिए, आपको शरीर दिखेगा? अजीवों के कणों को फैला दीजिए, शरीर दिखेगा? यहां तक कि इतना ही कर दीजिए, चमड़ी को अलग कर दीजिए, रख दीजिए इमेजिनेशन में। खून को अलग रख दीजिए, हड्डी को अलग रख दीजिए, मांस को अलग रख दीजिए, और मज्जा को अलग रख दीजिए, मलमूत्र को अलग रख दीजिए। आपने सब अलग अलग रख दिए। अब आप बताइए इसमें से किससे राग आ रहा है आपको? किसी से भी राग नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हैं? और ऐसे जीवों को भी अलग कर दीजिए, तो ढेरों जीव और ढेरों अजीव भरे पड़े हैं यहां पर। अब वो क्या हो गया? एक उनका कॉम्बिनेशन होगा और ये दिख रहा है। अब ऐसा कैसे दूसरा कॉम्बिनेशन यदि आप बिल्ली के रूप में देखेंगे तो अलग कॉम्बिनेशन हो गया। वो भी किससे बना है? बहुत सारे अजीवों से और बहुत सारे जीवों से। वो एक कॉम्बिनेशन अलग है। तो तीसरी छिपकली अलग चल रही दीवार पर, तो वो भी क्या है वास्तव में? वो भी कॉम्बिनेशन है। अब आप ये बताइए कि ये शरीर का अजीव, बिल्ली के शरीर का अजीव और छिपकली के शरीर का अजीव, ये तीनों अजीव, इन तीनों में से किससे राग आ रहा है आपको? किसी से भी राग नहीं आ रहा। और ये है क्या वास्तव में? वास्तव में है क्या? ये सब परमाणु का समूह तो है। सब परमाणु 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 हैं।
तो ऐसे यदि इन तीन प्राणियों में अपन ने देख लिया कि जीव और अजीव अलग हैं, तो यदि इस पूरे कैंपस में आपसे पूछा जाए क्या भरा हुआ है, क्या उत्तर आएगा? बेडरूम में क्या भरा हुआ है फ्लैट में, ड्राइंग रूम में क्या भरा हुआ है, किचन में क्या भरा हुआ है, बाथरूम में क्या भरा हुआ है, हर फ्लैट में क्या भरा हुआ है, फ्लैट के बाहर कैंपस में क्या भरा हुआ है, पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है? दो ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन चलते आ रहा है, जीव और अजीव, जीव और अजीव। मानेंगे आप ऐसा? अब ऐसे आप पूरे नागपुर शहर को विजुलाइज कीजिए, पूरे नागपुर शहर को, क्या दिखेगा आपको पूरे नागपुर में? कोई तो तीसरा मिले अपने को, तीसरा कुछ नहीं है पूरे नागपुर में। तो अपन पूरे नागपुर में कह सकते हैं कि सिर्फ दो ही चीजें हैं, बस दो प्रकार की चीजें हैं, जीव और अजीव। कुछ तो होगा ना नया, पानी है तो वो भी क्या है? जीव और अजीव का समूह है। एक पानी की बूंद 36,000 जीव और उनके भी शरीर अलग और पानी की बूंद अलग, ये सब क्या है? जीव और अजीव का ढेर है और कुछ नहीं है। तो अब आप बताइए पूरे भारत में क्या होगा? पूरे भारत में, पूरे भारत में अच्छा, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में क्या होगा? पूरे विश्व में। अच्छा, सिर्फ इस विश्व में नहीं, अखिल संसार में, अखिल ब्रह्मांड में क्या होगा? सिर्फ जीव और अजीव, दो ही प्रकार के पदार्थ हैं पूरे उसमें, मतलब नया कुछ भी नहीं है। नहीं, अपन यही भारत से अमेरिका जाएं यदि तो कुछ नया मिलेगा ना अपने को? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यदि अमेरिका जाने को मौका मिला तो क्या देखने जाएंगे? तो यहीं देख लीजिए उसको, पूरे जीव और अजीव से भरा पड़ा है ये संसार और कुछ नया है ही नहीं। कितनी बोर फिल्म है ये, इसमें दो ही हीरो हैं और वही चलते रहते हैं हमेशा और अपन देखते रहते हैं उसको हमेशा, टिकट खरीद खरीद करके। मतलब अमेरिका जाएंगे टिकट खरीद के जाएंगे, किसको देखने के लिए? जीव और अजीव को। फिर कभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो क्या देखने जाएंगे, और कभी सिंगापुर जाएंगे तो वहां तो कुछ नया मिलेगा? कोई नॉवेल्टी है ही नहीं इस संसार में, नॉवेल्टी कुछ है ही नहीं, बस जो है वो है, ऐसा ये संसार है। ठीक है, सारी टिकटें कैंसल। अब आप बताइए कि ये जीव और अजीव, इन दोनों को आप पहचान सकते हैं? मतलब अब इसी को थोड़ा सा अपन और बारीकी से समझ लें। जीव के कितने गुण जाने अपन ने? 4 गुण जाने, पर 4 ही गुण नहीं होते हैं, उसमें कितने गुण हैं? उसमें अनंत गुण हैं। तो जो बचे हुए गुण जिनको अपन समझ सकते हैं उतने अपन और समझ लें, क्योंकि कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ नहीं अनेकों ऐसे गुण हैं जो हम छद्मस जीव समझ नहीं सकते। हम तो आत्मा को ही नहीं समझ सकते थे, वो तो परमात्मा ने बताया कि ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो हमको समझ में आया कि अच्छा ज्ञान स्वभावी आत्मा है। फिर फील करके देखा, हाँ है आत्मा तो अंदर। ऐसे करते करते कुछ 2, 4, 5 गुण हमने जान लिए और 5, 7, 8 गुण और जान लेंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ऐसे अनंत अनंत गुण हैं जिनको शब्दों से ही बयान नहीं किया जा सकता। तो जिन्होंने इतना सत्य बताया तो उनकी वाणी पर विश्वास करके अपन मानते हैं कि इसमें अनंतों गुण हैं। जब अपन केवली बनेंगे तो वो सब गुण भी अपने को दिखेंगे। पर मुख्य गुण कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना है, ये पूरा विश्व है। 4 शब्द आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, पूरा विश्व है। ठीक है, उस विश्व में क्या भरे पड़े हैं? तो जीव और अजीव, मतलब उसको बोलेंगे द्रव्य। क्या बोलेंगे? द्रव्य। तो विश्व में क्या है? द्रव्य ही द्रव्य है। सेकंड टर्मिनोलॉजी आएगी द्रव्य। विश्व मतलब अखिल संसार। विश्व किससे बना है? द्रव्यों से बना है, द्रव्यों का समूह है विश्व। विश्व की परिभाषा क्या? द्रव्यों का समूह, ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस, ये विश्व हो गया। मतलब विश्व में क्या है? पदार्थ ही पदार्थ हैं। और ये पदार्थ के 2 प्रकार बताया आपको, एक जीव और दूसरा अजीव। ये दोनों ही पदार्थ हैं। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि जीव है कोई पदार्थ नहीं है, सिर्फ अजीव ही पदार्थ है। सांसारिक भाषा में हम पदार्थ किसको बोलते हैं? जो दिखाई देता है। तो इसलिए कभी कभी हमको गलतफहमी होती है कि बस अजीव ही पदार्थ है, जीव तो कोई पदार्थ नहीं होगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अजीव भी पदार्थ है
और जीव भी पदार्थ है, एक विजिबल पदार्थ है और एक इनविजिबल पदार्थ है, लेकिन हैं दोनों पदार्थ। उन पदार्थों को एक नाम दिया द्रव्य। यानी आपसे कोई पूछे विश्व क्या चीज है, तो उत्तर क्या देंगे आप एक साथ? द्रव्यों का समूह। अब कोई पूछे कि ये द्रव्य जो हैं, जीव और अजीव, ये कितने हैं, तो प्रकार में 2 हैं और संख्या में अनंत अनंत हैं। संख्या में अनंत अनंत हैं। अब ये जो जीव और अजीव हैं, अभी ये 2 ही टर्म्स अपने को समझना है, विश्व और द्रव्य। ये जो जीव और अजीव हैं, ये क्या करते रहते हैं? तो जैसे फिक्स कॉस्ट्यूम्स हैं और फिक्स एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं, क्या करते हैं? कॉस्ट्यूम वही रहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस भी वही रहते हैं, बस उनकी कॉम्बिनेशन बदल दी जाती है। मतलब आज किसी विलन ने एक दाढ़ी लगा ली, अब अगली बार किसी और को शूटिंग करना है विलन के रूप में, तो उसको भी डायरेक्टर क्या बोलता है, ये कॉस्ट्यूम रही, ये तुम रहे, पहन लो इसको। मतलब क्या होता रहता है? कॉम्बिनेशन होता रहता है। किराए से इमिटेशन ज्वेलरी मिलती है, क्या करते हैं लोग? ले लेते हैं, आज इसने पहन ली, कल कोई और पहन लेगा, परसों कोई और पहन लेगा, कॉम्बिनेशन बदलते रहते हैं बस। ऐसे कि ऐसे ही ये जीव और अजीव, इन दोनों का भी क्या चल रहा है? इस संसार में पूरा खेल क्या चल रहा है? कॉम्बिनेशंस बदल रहे हैं और कुछ नहीं बदल रहा है। जिससे ये शरीर बना है, जिन पुद्गलों से ये शरीर बना है, जिन अजीवों से ये शरीर बना है, यही कि ये पुद्गल कभी आपकी आत्मा ने पहने हैं, ये कभी किसी और की आत्मा ने पहने हैं, कभी किसी और की आत्मा ने पहने हैं। ये जो परमाणु हैं, ये कितना चक्कर लगा चुके हैं अभी तक इस संसार का? अनंतों चक्कर लगा दिए। कितने? अनंतों चक्कर लगा दिए। मतलब बस ये अजीव वर्तमान में मेरे पास आया, फिर मेरे पास से छिटक करके कहीं और चले आएगा, कोई और पहन लेगा इसको। जो सुअर के शरीर के परमाणु हैं, वो कभी इस आत्मा के शरीर के परमाणु बने, और कभी इस आत्मा के शरीर के परमाणु सुअर के परमाणु बन गए, सुअर के शरीर के परमाणु। ये पूरा खेल क्या चल रहा है? पूरा खेल जीव और अजीव की कॉम्बिनेशन बनती जा रही है और छूटती जा रही है, बनती जा रही है और छूटती जा रही है, और कुछ नहीं चल रहा है इस संसार में, और कुछ नहीं चल रहा। अब जब ऐसा ये संसार है और इसमें इस प्रकार की कॉम्बिनेशन चल रही है, तो यदि अपन देखें तो इसमें, इस प्रकार के संसार में हमारी भूल क्या हो रही है? हमारी भूल क्या हो रही है? तो हमारी 6 भूलें हो रही है, हमारी 6 भूलें हो रही है। सबसे पहली भूल, अनित्यता में नित्यता की कल्पना। अनित्यता में नित्यता की कल्पना। जैसा आपने अभी बताया कि जो छूटने वाला है उसको अपन क्या मान रहे हैं? ये तो परमानेंट है। जो अनित्य है, अनित्य मतलब अशाश्वत, टेम्पररी, नॉट परमानेंट, ऐसी चीज को क्या मानने की भूल हो रही है? परमानेंट मानने की भूल हो रही है। हो रही है कुछ भूल ऐसी? इसी को ज्ञानियों ने, जब आप विस्तार से पढ़ें कभी, तो 12 भावनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये विषय और अधिक स्पष्ट होंगे। उसमें पहली भावना ही है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं अभी, अनित्यता में नित्यता की कल्पना। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते, पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल, बहकर नहीं हटता, श्वास चलत यों घटे काठ, जो आरे सो कटता। ओस बूंद जो गले धूप में, वा अंजुली पानी,
छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम, जग संपत्ति सारी। अथिर रूप संसार विचारो, सब नर अरु नारी। एक चिंतन करने का मौका दिया हमको ज्ञानियों ने कि अपने को जीवन में बहुत सारे सहयोग मिले। सहयोग किसको बोलते हैं? कि जिनकी हमारे से निकटता हो जाती है उनको बोलते हैं सहयोग हो गया। सहयोग नहीं, संयोग। संयोग किसको बोलते हैं? कि जिनसे हमारी निकटता होती है। जैसे इस उपाश्रय से अभी वर्तमान में हमारा संयोग है। कुछ समय पहले हमारी जिस ट्रेन में हम आए थे उस ट्रेन से हमारा संयोग था। कुछ समय के बाद जो घर जिसमें हम जाएंगे उस घर से हमारा संयोग हो जाएगा। इस जीव का कभी व्यक्ति से कभी वस्तु से संयोग होता रहता है, लेकिन संयोग का एक बहुत बड़ा नियम है। क्या नियम है? कि संयोग कभी शाश्वत नहीं होता, संयोग कभी परमानेंट नहीं होता। तो जितना अजीव हमको मिला है और जितना जीव हमको मिला है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव या कौन सा ऐसा अजीव है जो हमसे नहीं छूटेगा? कल्पना करो आप, जो आपको मिला है। आप याद करो अपना घर, अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपने परिजन, अपने पड़ोसी, अपने परिचित, अपना परिग्रह, ये सब जो है ये अजीवों का जमावड़ा हमारे पास है और हम इसमें बैठे हुए एक जीव। और जो जीव भी हैं वो हमको जीव तो दिख नहीं रहे हैं, उनका भी क्या दिख रहा है? हमको अजीव ही दिख रहा है। तो अजीवों से भरा हुआ हमारा संसार है आसपास, और इनका हमारा क्या हुआ है? एक संयोग हुआ है। पर ये संयोग कैसा है? ये संयोग कैसा है? परमानेंट है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी है। तो इनमें से कौन सा संयोग नहीं छूटने वाला है? सोचिए, सब छूट जाएगा। अच्छा, कुछ को आपने छूटता हुआ देखा क्या इस जीवन में आने के बाद? कुछ को छूटता हुआ देखा क्या? कौन कौन छूट गए याद करो आप, जिनको आपने देखा होगा। दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, कुछ छूट गए होंगे और कुछ छूटने की कगार पर होंगे। किसी के मामा जी, किसी के फूफा जी, किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी का जवान बेटा, किसी का शिशु छोटा, किसी की सोने की अंगूठी, किसी की घड़ी, किसी की टीवी, किसी की गाड़ी। इस जीव ने कितनी गाड़ियां बदल दी होगी अभी तक? कितने कपड़े बदले होंगे? कितनी ज्वेलरी बदल दी होगी? कितने कॉस्मेटिक्स बदल दिए होंगे? कितने साबुन बदल दिए होंगे? कितने ब्रश पेस्ट बदल दिए होंगे? कितने बर्तन भांडे बदले होंगे? कितनी बार तो घर ही बदल दिया होगा? कितने मित्र छूट गए होंगे? मतलब जैसे एक चौराहे पर आप खड़े हो जाओ, एक चौराहे पर आप खड़े हो जाओ बस, और कुछ नहीं, और उस चौराहे में हैवी ट्रैफिक है, इधर से उधर, उधर से इधर, ऑफिस आवर्स के समय का ट्रैफिक है। वो ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, लेकिन आपके पास आते ही क्या हो जाता है? पूरा आगे बढ़ जाता है, निकल जाता है। इधर से आया कोई, निकल गया, पीछे से कोई आया, वो आगे बढ़ गया, आजू से बाजू से सब तरह से आते जाते हैं। और क्या होते जाते हैं? वो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही जो वहीं खड़ा है, उसको कितनों का सहयोग मिलता है? कितनों का सहयोग दिन भर में मिलता है? गिन नहीं सकते इतने लोगों का। और किसका सहयोग रात में टिकता है, बचता है? किसी का नहीं। तो यही तो संसार है, यही संसार है। संसार में जो छूट गया वो छूटने के लिए मिला था, और जो मिला है वो भी छूटने के लिए मिला है। इस रूप में एक बार संसार को देखिए आप, इस रूप में संसार को देखिए। हथेली है और क्या है? आंवला। आप कौन है? आत्मा आंवले के समान, और हथेली क्या है? संसार के समान। ये संसार से आंवला अलग है, या संसार से आत्मा अलग है, या एक साथ है? अलग है। तो बस जितने मिले हैं सब छूटेंगे, सब छूटेंगे, सब अलग ही हैं। फिर भी ये जीव भूल क्या कर रहा है? फिर भी ये जीव भूल यही कर रहा है कि हर अनित्य संयोग में भी राग शाश्वत बनाने का प्रयास कर रहा है।
अनित्य संयोग में नित्य की कल्पना करता है और उससे राग ऐसा करता है मानो कभी अलग नहीं होंगे। ये भूल है या नहीं? और कितनी बड़ी भूल है, और कब से चली आ रही है। जब वर्तमान में जो रहता है बस लगता है ये नहीं छूटेगा, बाकी जो पिछला छूट गया था वो छूट गया था, अब तो नहीं छूटेगा। लेकिन हर अतीत हमको ये बता रहा है कि जो वर्तमान उस समय था, उस समय भी हमने यही गलती की थी कि हमने सोचा था कि ये नहीं छूटेंगे, बचपन के स्कूल के दोस्त छूटेंगे ऐसी। लेकिन 12 साल तक साथ में रहकर के भी क्या हुआ, छूट गए। तो 12 साल वाला दोस्त छूट सकता है, तो 40 साल वाली पत्नी क्यों नहीं छूट सकती? सब छूटेगा, सब छूटेगा। आखिरी में जब शमशान में जाएंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा अपना सहयोग किसी से। आखिरकार ये शरीर भी क्या होगा, छूटेगा। ये सब तो छूटेंगे, लेकिन एक दिन ये भी छूटेगा। बहुत सिंपल नियम है कि छूटता वही है जो मिलता है। जो मिला है अपने से वही छूटेगा। इससे ही पता पड़ता है ये छूटता है ना शरीर, इसका मतलब ही ये मिला है हमारे को, मतलब हम कहीं और से आए हैं। हम कहीं और से आए हैं और ये हमको माता के गर्भ में मिला है और वहीं पनपा है। वो पनपते पनपते इतना बड़ा हो गया आज, लेकिन ये मिला है इसीलिए छूटता है। तो एक भावना हमको करना कि पूरा संसार का जितना संयोग है सब अनित्य है। दूसरे के लिए तय करना बहुत आसान होता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी प्रधानमंत्री जी की छूटेगी या नहीं छूटेगी? और अपने दुकान की कुर्सी अपने से छूटेगी या नहीं छूटेगी? वो भी छूटेगी, और वैसी छूटेगी, एक झटके में छूटेगी, एक झटके में छूटेगी। कितने ही लोग दुकान से निकले, घर पहुंचे और अगले दिन दुकान ही नहीं आए। अब दुकान कब आएंगे? परसों नरसों तक तो आ जाएंगे, 13वां होने के बाद तो आ जाएंगे। 13वां होने के बाद घर वाले आ जाएंगे दुकान में बैठने के लिए कुर्सी पर, लेकिन वो नहीं आएंगे। जबकि वो गए थे क्या सोच करके कि बस आता हूँ अभी कल, मी ये तो मराठी लोग क्या बोलते हैं, मी ये तो मैं आता हूँ बस अभी। बस एक ही बार ऐसा नहीं बोलते हैं जब अंतिम समय आता है तो। चल मैं आता हूँ। और छत्तीसगढ़ी क्या बोलते हैं, ते चल मैं आता हूँ। ते चल मैं आता हूँ। सोचिए ये सब छूटेगा, तो यदि सुखी रहना है इसमें तो क्या करना? सुखी रहना है तो क्या करना? छूटने के पहले छोड़ देना। छूटने के पहले छोड़ देना। छोड़ देना मतलब भावों से छोड़ देना। भावों से छोड़ देना मतलब स्वीकार करना ये छूटेंगे। एक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी, एक आध बार कहीं बताया भी था आपको पहले, कि उन्होंने कहा स्वाध्याय करते करते 9:30 बजे फ़ोन आया। फ़ोन करके स्वाध्याय बंद करने का समय आ गया था। पूछा कि किसका फ़ोन आया था? उन्होंने कहा कि घर से फ़ोन आया था। किस बात के लिए? बोले मम्मी की तबीयत सीरियस है। तो उनसे पूछा कि आपकी मम्मी की तबीयत सीरियस है, आपको कोई हलचल नहीं हो रही? बोले हमारे साहब अभी तो स्वाध्याय किया अपन ने। तो स्वाध्याय किया तो कोई हलचल नहीं है? बोले हाँ हलचल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बोले मम्मी की तबीयत कुछ 4-5 साल से ख़राब है। तो मैंने एज ए डॉक्टर 5 साल पहले ही ये स्वीकार कर लिया कि मम्मी की अर्थी उठ रही है। मैंने ये पिक्चराइजेशन कर लिया कि मम्मी की अर्थी उठ रही है, और मैं उस समय अपनी हिम्मत से सब काम कर रहा हूँ। पर मैंने उस समय निश्चित कर लिया कि जब तक मम्मी है तब तक जो ड्यूटी है वो अदा कर दूंगा भले ही, लेकिन मम्मी के जाने के बाद रोऊंगा नहीं, क्योंकि मम्मी को जाना है ये सुनिश्चित है। वो पिक्चराइजेशन उन्होंने किस बात का किया? मम्मी की अर्थी का नहीं किया, मम्मी के वियोग का कर लिया। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग तो हो गई। तो वियोग करने के बाद रोने की बजाय वियोग होने के पहले जो ऋणानुबंध चुकाना है वो क्या कर दो, वो चुका दो। इसलिए कोई हलचल नहीं है। जो लड़की यकायक अभी सगाई हुई और आधी शादी हो गई, उसके लिए घर छोड़ना आसान है कि जिसकी 8 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले सगाई हो जाए, उसके लिए आसान है पियर छोड़ना। किसके लिए आसान है बताइए? और जिस बहन ने तय कर लिया मुझे दीक्षा लेना है, उसके लिए आसान है। तीनों में से किसके लिए सबसे ज़्यादा आसान है? तो दीक्षा लेने वाली बहन के लिए सबसे आसान क्यों है? क्योंकि उसने घर छूटने के पहले ही
मनोभावना तैयार कर ली कि मुझे ये घर छोड़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दुखी नहीं होना है, यदि अपने को आकुलता नहीं लाना है तो क्या करना पड़ेगा? राग सीमित करना पड़ेगा। और राग सीमित करने के लिए हमें जो जैसा है उसको वैसा ही मानना पड़ेगा। तो ये तय करना पड़ेगा कि हर संयोग, अजीज से अजीज, प्रिय से प्रिय, प्रियतम से प्रियतम, जो भी संयोग है वो सब छूटेंगे, ये निश्चित है। इसको जचाना अपने अंदर। कैसा जचाना? कि यदि आज प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो इन आंखों में आंसू नहीं आए, ये स्वीकार हो जाए कि यही होना था, यही होनहार थी, यही नियति थी, यही कर्म का उदय था, यही काल लब्धि थी, यही स्वभाव था, ये सब कुछ वैसा का वैसे ही होना था, इसलिए हुआ है। इसलिए हर गुजरने वाली परिस्थिति में न तो आश्चर्य हो और न अफसोस हो। दो चीजें नहीं होना चाहिए। दो चीजें यदि हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी गड़बड़े हैं। क्या नहीं होना चाहिए? कोई घटना घटे तो कोई आश्चर्य नहीं, अरे मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा कभी नहीं निकले मुंह से, आश्चर्य नहीं। और दूसरा क्या? अफसोस नहीं, अरे ऐसा कैसे हो गया, काश वो नहीं होता। भैया जो होना था वो हो गया और वो होना ही था। तो अनित्यता में किसकी कल्पना नहीं करना? नित्यता की कल्पना नहीं करना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अशरण। अशरण से शरण की उम्मीद नहीं करना। अशरण से शरण की उम्मीद नहीं करना। यानी क्या नहीं करना? अशरण बोलते हैं कि जो हमें शरण नहीं दे सके, जो हमें शरण नहीं दे सके उसको बोलते हैं अशरण। अशरण से शरण की उम्मीद नहीं करना। यानी क्या हो गया? कि जो हमें शरण नहीं दे सकता उससे भीख मांग मांग करके शरण नहीं मांगना। किसने कहा है? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो जग में। मंत्र यंत्र से ना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। क्या कहते हैं ज्ञानी? कि जैसे कोई एक मृग है, हिरण है, और उस वो हिरण पानी पीने के लिए आया नदी में, नदी किनारे, और इतने में कौन आ गया? इतने पीछे से शेर जो बाढ़ जो हो रहा था, एक टकटकी लगा करके, और जैसे हिरण दिखा उसको लगा अपना ग्रास मिल गया अपने को, और फौरन क्या होता है? उस पर लपकता है। अब हिरण का बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन उस हिरण को कौन बचा सकता है? उस हिरण को कोई तो बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। सोचिए, अभी अभी तो बच्चा, हिरण का बच्चा क्या सोच रहा था? अरे ये मेरी माँ है, मेरी माँ मतलब क्या? मेरे लिए सब कुछ कर सकती है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे परिजन हैं। लेकिन जिस समय शेर आया उस समय कोई भी उसको बचाने वाला नहीं आया। बचाता कैसे? बचाने की शक्ति उनमें नहीं थी। बस ठीक उसी प्रकार से जीवन में जिस समय मृत्यु आएगी उस समय हमें कौन बचाएगा? हमारा धन। क्यों? धन तो इसीलिए कमा रहे हैं ना अपन। धन किस लिए कमा रहे हैं? धन किस लिए कमा रहे हैं? धीरू भाई अंबानी हैं जग में या चले गए? चले गए।
क्या बात कर रहे हैं? कुछ गलतफहमी तो नहीं है? क्यों, उनके पास इतना पैसा था ना, और आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में आए वो, तो फिर तो नहीं जाना चाहिए उनको। और वो जा सकते हैं तो अपन बचेंगे क्या? अपन तो बच जाएंगे ना। अपन भी नहीं बचेंगे पक्का। अच्छा, कब जा सकते हैं अपन? कब जा सकते हैं? कल जाएंगे कि आज भी जा सकते हैं? नहीं, ऐसी गारंटी देने कि आज तो नहीं जाएंगे अपन, कोई दे सकता है? देखिए अपनी बीट्स वगैरह सब चेक कर लीजिए बराबर, बीपी बीट्स सब चेक करके बताइए कि आज तो नहीं जाएंगे ना अपन पक्का। आज भी और अभी भी और इस क्षण भी, प्रवचन पूरा होने के पहले ही। सोचिए मतलब कैसा जीवन है हमारा ये। तो आपने इतना बैंक बैलेंस जो बनाया वो किस काम आएगा फिर? बहनें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा ही करती गई, पियर का माल भी और ससुराल का भी, वो किसके काम आएगा फिर? लेकर जाएंगे ना, पर किस में ले जाओगे? आपकी जेब क्या रहेगी? पैंट शर्ट भी यहीं छूट जाएंगे। सोचिए, मतलब इस संसार का दूसरा सत्य कि जिनसे शरण नहीं मिल सकती है उनसे अपन शरण की उम्मीद कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मरते समय अशरण है वो लोग, ऐसा भी नहीं है। अपना ही परिवार, अपना ही परिग्रह कब तक काम आएगा? जब तक पुण्य का उदय रहेगा। जिस समय पाप का उदय आएगा ये कोई शरण नहीं देने वाला, ये बात निश्चित है। मतलब वास्तव में ये शरण देने वाले नहीं है। शरण तो किसकी मिल रही है? अपने किए हुए कर्मों के आधार पर हम ऐसा मान सकते हैं संसार में हमको थोड़ी शरण मिल रही है, पर ये कर्म भी हमको पूर्ण शरण नहीं दे रहे हैं। ये कर्म भी क्या करते हैं? उठाते हैं और फेंकते हैं, फिर उठाते हैं फिर फेंकते हैं, एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति। जब कर्म भी हमको शरण नहीं दे सकते हैं, हमारा पुण्य ही शाश्वत नहीं है, तो आप सोचिए कि फिर परिवार, परिजन, परिग्रह ये कहाँ शरण देंगे हमको? जिस समय किसी को कैंसर आता है, पति को कैंसर आया, तो पत्नी क्या कर सकती है? अधिक से अधिक आंसू बहा सकती है। नर्स क्या कर सकती है? अधिक से अधिक सेवा कर सकती है। डॉक्टर अधिक से अधिक क्या कर सकता है? अपनी उपस्थिति से उसको ढाढ़स बंधा सकता है और इलाज करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद कोई डॉक्टर ऐसे नहीं हुए जो बोले गारंटी है कि ये मरेगा नहीं, गारंटी कि इसकी बीमारी ठीक कर ही दूंगा। आज जितनी बीमारियों का इलाज है उससे कई गुना अधिक बीमारियों का इलाज नहीं है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, और चाहे आयुर्वेद हो। इसका इलाज क्यों नहीं है? क्यों नहीं इनका इलाज? क्योंकि कर्म की बीमारी इतनी जबरदस्त है कि उसका इलाज डॉक्टर के पास भी पूरी तरह से नहीं है। तो सोचिए इस संसार में हमको शरण कौन देगा फिर? चंदन बाला पैदा कहाँ हुई? राजमहल में। भरी जवानी में कहाँ जाना पड़ा? जंगलों में। और उसको किसने पकड़ लिया? और उससे किसको पास चला गया? धन सेठ के पास। और धन सेठ के पास से कहाँ चली गई? नीचे तलघर में, बेड़ियों में। ये जीव कैसा भटक रहा है? कौन बचा पा रहा है इसको? लेकिन बची तो कब बची? जब कौन मिले? महावीर मिले। मतलब इसीलिए कहा कि इस संसार में कोई शरण देने वाला नहीं है, लेकिन यदि शरण लेना ही है तो फिर 3 तत्वों की शरण ले लो। किसकी? देव, गुरु और धर्म की। और इनकी शरण भी टेम्परेरी मिलेगी। और ये शरण भी कैसी है? ये शरण सिर्फ अपनी शरण तक जाने के लिए एक मार्ग है, मार्गदर्शक है, और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आत्मा को किसकी शरण में जाना पड़ेगा? स्वयं की शरण में। वो अनाथी मुनि बहुत बेचैन हुए, बहुत तड़पे, किसी ने नहीं बचा पाया कोई उनको। लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या हुआ? जंगलों में चले गए। और श्रेणिक महाराजा उनसे पूछते हैं कि भाई नवयुवक, तुम इतने सुंदर हो, है ना, इससे सुशील हो, एक खानदानी परिवार के लगते हो, तुम यहाँ जंगलों में क्यों दुखी हो रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? तो बोलते हैं मेरा नाम अनाथी है। तो बोले तुम्हारा कोई नाथ नहीं, इसलिए तुमने शायद दीक्षा ले ली, तो मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ। तो क्या बोलते हैं फक्र के साथ कि मेरा नाथ बनने की शक्ति इस संसार में किसी के पास है ही नहीं। अनाथी के 2 अर्थ हैं, एक जिसका कोई नाथ मिला नहीं और एक जिसका कोई नाथ बन सकता नहीं। ये अनाथी मुनि पहले कैसे अनाथी थे कि जिनको कोई संसार में था नहीं जिनके पास,
और बाद में कैसे अनाथी हो गए कि जिनका नाथ कोई बन नहीं सकता। देवादिदेव अपने को क्या बोलते हैं, तुम भी नाथों के नाथ हो, तुम भी क्या हो, नाथों के नाथ हो। तुम इधर उधर किसकी शरण पकड़ रहे हो, किसके चक्कर लगा रहे हो, तुम अपनी आत्मा की शरण में आ जाओ, तुमको तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिसने आत्मा को मान लिया उसके सब भय निकल गए। अब हम अमर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज। आनंद घन जी बोलते हैं इसी कारण से मिथ्यात्व को तज दिया, क्योंकि मिथ्यात्व भयभीत करता था, लेकिन जब सम्यक्त में आए तो सब भय क्या हुए, निकल गए। क्योंकि पता पड़ा मैं तो अजर अमर अविनाशी कौन हूँ, शरीर की आत्मा हूँ। जब मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं, तो मुझे किसी की शरण की आवश्यकता भी नहीं। तो इसलिए संसार में ये जीव इतने अजीबों से घिरा हुआ है, किसकी शरण ले। एक तरफ लाखों अजीव हैं और एक तरफ स्वयं का जीव है, किसकी शरण में जाना चाहिए। कैंसर हो जाए तो किसकी शरण में जाना, बताइए। अभी एक साध्वी जी महाराज साहब ने क्या किया बालाघाट में, कैंसर हुआ 8 महीने पहले ही पता पड़ गया। तो उनकी बहू आई, बेटे आए, उन्हें बोला कि महाराज साहब ऐसी ऐसी स्थिति है। पूछा क्या इलाज करवाएंगे। तो बहू बोल भक्ति के भाव से बोली सासू जी के प्रति, बोले महाराज साहब मेरी भावना है कि अब इलाज नहीं करवाना। क्यों। तो बोले देखिए अभी ये जाने वाले थे शत्रुंजय पालितना, और इस बीच में पता पड़ा कि इनको ऐसी सी प्रॉब्लम है। मैंने तो इनको अभी बताया भी नहीं है, लेकिन मेरी भावना है कि अभी इनका जो धर्म ध्यान चल रहा है ये सब छूट जाएगा, तो आप कुछ भी नहीं करवाएंगे। हाँ कुछ भी नहीं करवाएंगे। और कुछ भी नहीं करवाया। आखिरकार सिर्फ कुछ आयुर्वेदिक इलाज उन्होंने करवाया, और 8 महीने तक उनको किस में रखा, धर्म ध्यान में रखा। 2 महीने बाद मिले, कैसा चल रहा है, धर्म ध्यान कर रहे हैं वो अपना। 4 महीने बाद धर्म ध्यान कर रहे हैं, 6 महीने बाद धर्म ध्यान कर रहे हैं। 8वें महीने के अंतिम समय तक भी पूछा क्या कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। धर्म ध्यान नहीं छोड़ने दिया, धर्म ध्यान नहीं छोड़ने दिया। उन्होंने कहा मेरे हाथ से चली जाएंगी ये, तो फिर बाद में ये कहाँ कहाँ रहेंगी, मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, तो मुझे इनका धर्म नहीं छूटने आना। और वो भी कैसी, स्वयं भी, मरीज भी कैसा, वो बोले कि हाँ मुझे नहीं करवाना, और इलाज नहीं करवाया तो नहीं करवाया, और आखिरकार क्या ले लिया, दीक्षा ले ली। सोचिए जिस समय मृत्यु सी वेदना तीव्रतम स्टेज में है, पराकाष्ठा में है, और उस समय कोई जीव सोच सके कि मेरे को देवगुरु धर्म को नहीं छोड़ना, अपनी स्टेज किस जन्म में आएगी ये भी सोचने वाली बात है, आएगी कि नहीं आएगी ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन उन्होंने इस कलयुग में भी उस उदाहरण को प्रस्तुत कर दिया, और क्या करा, अंतिम समय दीक्षा ले ली। जिस समय वेदना पराकाष्ठा पर है, और उस समय क्या बोल रहे हैं, ये घर भी छोड़ देती हूँ, शरीर तो ठीक हो नहीं रहा है और घर भी छोड़ देती हूँ, परिवार भी छोड़ देती हूँ। ये किसकी खुमारी थी, ये आत्मा की खुमारी। उनसे पूछा, कुछ दिन पहले आए थे, 10 दिन पहले ही, उनसे प्रश्न पढ़ते गए और उनसे उत्तर पूछते गए, और कभी कभी उनको उत्तर ही बताते गए, फिर पूछते गए उनसे, आप कौन हो, आप शरीर हो ना, नहीं मैं आत्मा हूं। फिर आगे, आपकी आत्मा कैसी है, अजर अमर अविनाशी है। ये कैंसर किस में हुआ है, ये शरीर में हुआ है। कमजोरी किस में है, शरीर में है। आप कैसे हो, मैं स्वस्थ हूं। कभी आत्मा बीमार होती है, आत्मा बीमार नहीं होती, आत्मा स्वस्थ रहती है, लेकिन मानती नहीं कि मैं स्वस्थ हूं। ये आचरण भावना उनके जीवन में दिख रही है। ऐसे करते करते फिर पूछा थोड़ी देर बाद, आप कौन हो, फिर बोले मैं आत्मा हूं। बीमारी किसको है, शरीर को है। मतलब कैंसर में रहते हुए कैंसर से भिन्न अपनी अनुभूति करना कि कैंसर मुझ में आ ही नहीं सकता। मैं कैसा हूं तत्व, मैं आत्म तत्व हूं जिसमें कभी आज तक कैंसर नहीं आया। अनंतों बार इस जीव ने उस शरीर को धारण किया जिसमें कैंसर आया, लेकिन इस आत्मा में आज तक कैंसर का एक अंश भी नहीं आया। जितनी बीमारियां होती हैं, 96 करोड़ प्रकार की बीमारी हो भले, लेकिन वो सब आ सकती तो किस में आ सकती है, शरीर में आ सकती है। तो अशरण भावना जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो अशरण है उससे शरण की उम्मीद ही छोड़ देंगे। हम क्यों माला जपें कि मैं बीमार नहीं हूं, मेरा बुढ़ापा नहीं आए, मैं मरूं नहीं। अरे भैया छूटना है, छूट जाएगा ये शरीर, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा उस समय भी। इस भावना को जीवंत रखना, यही अशरण भावना की उपलब्धि है। तो क्या करना, सेकंड पॉइंट, कि संसार की शरण छोड़ना। आप बोलते हैं ना कई बार, अरे हम लेडीज हैं, हम क्या कर सकते हैं, चंदन वाला को याद करें, सती सीता को याद करें, क्या नहीं कर सकते अपन।
वास्तव में आप लेडीज आत्मा हो कि जेंट्स आत्मा हो? आत्मा दो प्रकार की होती होगी ना, लेडीज आत्मा और जेंट्स आत्मा। तो इसका मतलब जिस मिट्टी के पुरुष बने हैं उसी मिट्टी की कौन बनी है? महिलाएं भी बनी है। आत्मा की दृष्टि देखें तो दोनों आत्माएं कैसी है? समान है। अंतर है तो किसमें है? शरीर में। तो अपने आप को कमजोर क्यों मानना? अरे वो गस्सु कुमार 17 साल के, वो किस भावना में आ गए? अशरण भावना में। मुझे किसी की शरण नहीं चाहिए। होंगे कृष्ण अपनी जगह मेरे भाई, होंगे मैं वसुदेव का पुत्र, लेकिन मुझे अभी कोई नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं किससे मिल चुका हूं? मुझे कौन मिल चुका है? मुझे मेरी आत्मा मिल चुकी है, जिसमें इतनी ताकत है कि संसार उसका कुछ बिगाड़ सकता नहीं। तो ऐसी ताकत की स्वीकृति करना, यह हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? असारता में सार ढूंढने की गलती नहीं करना। असारता में सार ढूंढने की गलती नहीं करना। कभी आपसे कहा जाए कि जो मक्खन निकालने वाला है वो मक्खन किस में से निकालता है? जो पहले का तरीका था, मटके में क्या रहता था? दही रहता था। और दही में क्या डालता था? दही में क्या डालता था? मतनी डालता था। और मतनी को क्या करता था? बिलोता था। और ऊपर से क्या डालते जाता था? पानी डालते जाता था। और निकलता क्या था? तो कितना बढ़िया काम था, डालो पानी और निकालो मक्खन। किसी व्यक्ति ने देख लिया उसको, और देख करके वो नहीं देखा कि मटके में पहले से क्या रखा है। उसने क्या देखा? पानी डालता है और क्या निकालता है? मक्खन। तो ऐसा आपको भी उसने कहा कि आप भी यही काम करो, है ना, ये छोड़ो सोने चांदी के बिजनेस, क्या करो? मक्खन का बिजनेस करो। तो करेंगे कि नहीं करेंगे आप? क्यों बताइए? पानी में से मक्खन निकल सकता है नहीं निकल सकता? नहीं निकल सकता, पक्की बात है। ऐसा कैसे पता आपको? ऐसा कैसे पता? पसीना निकल जाएगा लेकिन मक्खन नहीं निकलेगा। जिसमें जो है ही नहीं उसमें से वो निकल सकता है क्या? जिसमें जो है ही नहीं उसमें से वो निकल सकता है क्या? मक्खन किसमें से निकल रहा है? मक्खन दही में से निकल रहा है, क्योंकि दही में मक्खन का अंश है, छिपा हुआ है, लेकिन है। लेकिन पानी में मक्खन का थोड़ा सा भी अंश है नहीं। रेती में से तेल निकालना है तो निकाल सकते हैं ना? क्यों? रेती भी पीली और तिल्ली भी पीली, तो तिल्ली में से तेल निकल सकता है, तो पीली रेती में से तेल क्यों नहीं निकल सकता? नहीं निकलेगा। तो यहाँ साइंस लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? साइंस लगेगा कि जिस वस्तु में जो योग्यता है उसमें से वही योग्यता प्रकट की जा सकती है, दूसरी योग्यता उसमें से प्रकट की नहीं जा सकती। उसमें से दूसरी योग्यता प्रकट की नहीं जा सकती। जिसमें जो योग्यता है उसमें से वही योग्यता प्रकट की जा सकती है। तो यदि अपन सोचें कि इस संसार में सुख के मामले में कुछ चीजें असार हैं, सुख के मामले में असार है, मतलब सुख है ही नहीं उनमें, सुख उनमें है ही नहीं, सुख के मामले में असार है। और फिर भी यदि हम उनमें से सार ढूंढें, मतलब सुख ढूंढें, तो ये क्या हो गया? रेती में से तेल निकालने जैसा काम हो गया। करते तो नहीं ना ऐसा काम अपन? करते हैं क्या ऐसा काम? अरे कभी आपने गन्ने का रस पिया कि नहीं पिया? पिया। किस में से निकलता है वो? कितनी बार घुमाता है गन्ने की चक्की में गन्ने को वो? 1 बार, 2 बार, 3 बार। कब तक घुमाता रहता है? अब जब सब रस निकल जाता है उसके बाद वो क्या करता है? उसको असार चीज को कहाँ फेंक देता है? कचरे के डब्बे में, कचरे के जगह फेंक देता है। और वहां कौन आ जाता है गलती से? वहां गाय वगैरह आती रहती है और उसको क्या करती रहती है? चबाती रहती है। उसको क्या मिलता होगा? और अपन ने कितनी समझदारी का परिचय लिया कि अपन ने क्या करा? पहले उसमें जो सार है उसको क्या कर लिया? निकाल दिया। और जो असार था उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब आपसे कोई बोले कि असार को फिर पीसो, असार को फिर चक्की में घुमाओ, आप बोलेंगे ये पागलपन हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें अब बचा ही नहीं कुछ अंश। ठीक है,
तो जिसमें था बचा नहीं, उसको भी अब अपन और पीसने का प्रयास नहीं करेंगे। अब यहाँ एक बात बताओ आप कि सुख कहाँ है, जीव में कि अजीव में? और अपन कहाँ निकालते रहते हैं, किसको पीसते रहते हैं अपन बार बार? कुछ गड़बड़ तो नहीं करते अपन? अजीव को ही पीसते रहते हैं अपन, अजीव में ही सार निकालने की कोशिश करते हैं, अजीव में ही सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि अजीव से सुख मिल ही नहीं सकता। पक्का कि कच्चा? अजीव में से सुख मिल ही नहीं सकता। और जितना सुख महसूस हो रहा है अजीव में, ये भ्रमवश हो रहा है। जितना भी सुख टीवी से सुख मिलता है, यदि ऐसा महसूस होता है तो वास्तव में ये क्या है, ये भ्रम है। क्योंकि टीवी वहीं रही, आप खुद सोचो साइकोलॉजिकली कि टीवी वहीं रही, आप यहाँ रहे, आंखों में से दृश्य गया और आप क्या हो गए, खुश हो गए, आप खुश हो गए। तो सुख बाहर से अंदर गया कि नहीं गया? दृश्य तो अंदर गया प्रतिबिंब बन करके, लेकिन सुख अंदर गया कि नहीं गया? तो सुख अंदर नहीं गया तो सुख आया कैसे अंदर, बताइए? समझ में आया फॉर्मूला? टीवी देख रहे हैं, देखने वाला इधर बैठा है, टीवी वहां बैठी है, और टीवी में कोई सीन आया और सीन दृश्य के रूप में प्रतिबिंबित हुआ आंखों में, रेटिना में, और उसके माध्यम से कहां तक ज्ञान हुआ, आत्मा तक। और आत्मा कैसी हो गई, आनंदित हो गई, खुश हो गई एकदम। अब ये जो आनंद आया, ये आनंद बाहर से आया कि अंदर से आया? अंदर से आया कि बाहर से आया? नहीं, बाहर से आया होगा, आपने देखा नहीं होगा उसको आते हुए, कहीं ना कहीं से घुसा होगा वो, मुंह में से, कान में से, आंख में से, कहीं ना कहीं से घुसा होगा। फिर कहां से आया? अंदर से ही आया, पक्की बात। तो फिर आपने टीवी देखी क्यों? फिर टीवी क्यों देखी आपने? तो सुख अंदर से था ना। तो टीवी ने निकलने में क्या मदद करी, अच्छा बताओ आप? टीवी ने सुख निकालने में क्या मदद करी आपको? नहीं, निमित्त तो सब ठीक है, लेकिन मतलब क्या किया, क्या उसने टीवी ने? टीवी ने ऐसा क्या किया कि आप सुखी हो गए? टीवी ने दृश्य पैदा किया, किस में रहते हुए? टीवी में रहते हुए। आपके अंदर आके क्या किया उसने? नहीं, आपके अंदर आकर क्या किया उसने? अंदर आया ही नहीं टीवी। तो इसका मतलब सुख अपना टीवी से इंडिपेंडेंट था पूरा। तो फिर हमको ऐसा क्यों लगा टीवी से सुख हुआ? हमको ऐसा क्यों लगा कि टीवी से सुख हुआ, बताइए? अरे टीवी तो बाहर है ना, टीवी को आपने कहां से अंदर लिया, ये तो बताओ मेरे को। टीवी उधर से चालू हुई, वो इधर क्या चालू हो गया, आनंद चालू हो गया। तो टीवी ने क्या किया उस आनंद को चालू करने के लिए? टीवी ने कुछ नहीं किया। तो फिर हमको ऐसा क्यों लगा कि टीवी ने सुखी कर दिया हमको? तो उस अपेक्षा को रखा किसने? हमने। और हटाया किसने? अपेक्षा की पूर्ति किसने की? अपने अंदर ही की, टीवी ने नहीं की। टीवी तो अपना सहज कार्यक्रम दिखा रही थी। हमने सोच रखा था कि 9 बजे ये मैच देखूंगा मैं, अपेक्षा की, और 9 बजे मैच आया तो अपेक्षा किसने हटा ली अंदर से? अपेक्षा की पूर्ति किसने कर ली? अंदर से। तो अपेक्षा पैदा भी अपन ने की और पूर्ति भी किसने की? अपन ने की। टीवी तो अपना काम करती रही। अब यदि जो संत जन हैं जो टीवी देखते ही नहीं, तो वो खुश कैसे रहते होंगे? अपेक्षा ही नहीं करते और अपेक्षा की पूर्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वो सहज ही बिना टीवी के सुखी हो सकते हैं। तो यदि आप गृहस्थ भी हैं तो क्या आप बिना टीवी के सुखी हो सकते हैं क्या? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या करना पड़ेगा बताइए? महाराज साहब बोल रहे हैं हाथ जोड़ के सौगंध पर सौगंध नहीं देंगे आपको। पर आप चिंतन करना कि वस्तु बाहर रहती है, वस्तु बाहर रहती है और भीतर सुख आ जाता है, जबकि वस्तु अंदर नहीं आती। तो ये सुख आया कहाँ से? आया कहीं से नहीं, आया अंदर से ही। हमने उल्टा क्या कर दिया था पता है आपको? कि टीवी की अपेक्षा करके टीवी के सुख को पोस्टपोन कर दिया था,
अब जब तक टीवी नहीं देखेंगे तब तक क्या नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे। ये तैयारी किसने कर ली थी? और जो कल बताया था आपको कि सुखी होना है तो क्या करना पड़ता है, फिर दुखी होना पड़ता है, दुख की क्वांटिटी बढ़ाना पड़ती है। तो आपने क्या किया, जो इंतजार कर रहे हैं टीवी का, उस समय क्या कर रहे हैं, अपने भीतर में अपेक्षा कर करके दुख बढ़ा रहे हैं। अब आपने क्या करा, चूंकि टीवी दिख गई तो मुझे टीवी देखना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे टीवी देखना है, ये रटन क्या हो गई, ये रटन बंद हो गई। अब देखना नहीं है भविष्य में, अब तो दिख रही है। तो अब देखना है, देखना है, देखना है, ये अतीत में जो चल रहा था, ये अपेक्षा क्या हो गई, खत्म हो गई। और जैसी अपेक्षा खत्म हुई तो आप क्या हो गए, तो सुखी किसने किया आपको? अपेक्षा ने दुखी किया था, और अपेक्षा की पूर्ति स्वयं ने कर डाली और सुखी हो गए। और क्या हो गए, सुखी हो गए। फिर समझिएगा इस बात को, कुछ लोगों को समझ पर रिपीट भी हुआ है, पर कुछ लोगों ने नहीं समझा होगा। फिर समझें कि वास्तव में टीवी का हमारे सुख में कोई योगदान नहीं है, 1% भी योगदान नहीं है। हुआ क्या, भीतर में टीवी देखने की इच्छा पैदा हुई, और वो इच्छा मान लीजिए एक रात पहले से चालू हो गई। तो जब जब वो याद आती गई, टीवी की इच्छा क्या होती गई, बढ़ती गई। ये बढ़ते बढ़ते हमको एक आकुलता है, एक तनाव है कि नहीं उस समय टीवी देखने के पहले तक, कि मुझे प्रोग्राम देखना है। कोई बीच में बोले कि चलो मंदिर होके आ जाते हैं, चलो ऐसा करो ये थोड़ा भोजन बना दो, नहीं नहीं मेरे को तो ये टीवी का ये पर्टिकुलर कार्यक्रम तो देखना ही है। तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा आकुलता पैदा कर रही थी। अब वास्तव में क्या घटना घटी, उधर टीवी का स्विच ऑन हुआ और इधर क्या हुआ कि जो इच्छाएं चल रही थी कि मुझे टीवी देखना है, देखना है, देखना है, ये देखना है कब तक चलता रहा, जब तक देख नहीं ली। और जैसे टीवी देखी तो क्या चला गया अंदर से, अंदर से क्या चला गया, वो टीवी देखना है वो इच्छा गई। क्या गई, टीवी देखना है ऐसी इच्छा चली गई, क्योंकि टीवी तो दिख रही है, अब टीवी तो दिख रही है, तो देखना है, देखना है, देखना है की इच्छा थी वो चली गई। तो जब गई तो जैसी इच्छा गई तो वापस क्या आ गया, सुख आ गया। तो सुख को भेजने वाला कौन, सुख को छोड़ने वाला कौन, इच्छा। और सुख को वापस लाने वाला क्या, इच्छा का हटना, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। कभी कभी आपने देखा ऐसा कि एक व्यक्ति को कमजोरी लग रही है, उसको मालूम है कि पर्टिकुलर इंजेक्शन लगता है मैं ठीक हो जाता हूँ, और इंजेक्शन नहीं मिला। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब को सब पता है उस मरीज के बारे में। तो डॉक्टर साहब ने क्या करा, एक इंजेक्शन निकाला और क्या करा, उसमें पानी भरा, और पानी भर के क्या कर दिया, इंजेक्शन उसको लगा दिया। और उससे पूछा थोड़ी देर बाद, कैसा फील कर रहे हो भैया? आपको कैसे पता है? मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को डॉक्टर साहब। अब ये अच्छा किससे लगा, अच्छा किससे लगा? ये साइकोलॉजी हमारी, ये साइकोलॉजी एक जगह नहीं है, ये सब जगह है, सब जगह। जितना सुख हो रहा है हमारे को वो सब साइकोलॉजिकल है, सब साइकोलॉजिकल है। कभी आपको जैसे टीवी देखना है 9 बजे, ठीक है, अब टीवी से ही सुख होगा आपको, क्योंकि आपको तो लत लगी हुई है टीवी की। लेकिन किसी दिन कोई ग्राहक का फ़ोन आ गया कि 9 बजे सेट में मिलूंगा आपसे और मेरे को 10 लाख रुपए का ऑर्डर देना है, आपको एक बार मीटिंग करना है अपने को। अब आप बताइए, उस समय कोई घर वाली बोले, फोर्स बोले कि नहीं टीवी देख के ही जाना पड़ेगा आपको, क्या करोगे आप? अब टीवी से ही क्या हो गए, आप दुखी हो जाओगे, टीवी के चक्कर में बीवी से भी दुखी हो जाओगे। पर आप सोचिए कि अभी तो आप बोल रहे टीवी से सुख मिलेगा, अभी आप बोल रहे टीवी से सुख नहीं मिलेगा, ग्राहक से सुख मिलेगा। तो ये बदल सकते हैं, इसका मतलब अपन तो बदल सकते हैं। तो हम एक ऐसी स्टेज में पहुंच सकते हैं कि हमको किसी से सुख नहीं चाहिए, हम अपने सुखी हो सकते हैं। जब एक से ही सुखी होना है तो हम किससे हो जाएं फिर सुखी? अपनी आत्मा से हो जाएं। तो आत्मा से सुखी होने की हैबिट डाल ली यदि, तो फिर हमारी डिपेंडेंसी हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या करना है इस पॉइंट में कि असारता, क्या बोला था पॉइंट, असारता में सार ढूंढने की गलती नहीं करना। ये पूरा संसार जो है अजीवों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें सुख नाम का गुण नहीं है। सुख नाम का गुण तो किसके पास है? आत्मा के पास है। तो चारों गति संसार में भी चले जाओ, आपको ये संसार सुखी नहीं कर सकता। सुखी होना है तो आपको अपने नजदीक आना है और उसमें शाश्वत सुख मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप से कभी दूर नहीं जाएंगे। सब सहयोग छूट जाएंगे,
लेकिन आत्मा आत्मा को ही छोड़ सकती। हम आत्मा हैं, हमारा आत्मा का साथ हमेशा रहेगा। जो छूटेगा वो संयोग ही छूटेगा, और संयोग में सुख ढूंढेंगे और संयोग छूट जाएगा, फिर अपन दुखी हो जाएंगे। इसलिए किसी पर डिपेंड नहीं होना, अपनी आत्मा का इनडिपेंडेंट सुख लेना। इसलिए अनाथी मुनि ने क्या किया, श्रेणिक महाराज को छोड़ दिया, बोले मुझे जरूरत नहीं है आपकी। ऐसी 3 भावना अपन ने करी। चौथी भावना क्या है? चौथी भावना है कि यह जीव अकेला ही शोभता है, इसको झुंड की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट में लिखेंगे कि अकेले में आनंद लेना, झुंड में नहीं। अकेले में आनंद लेना, झुंड में नहीं। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो कुछ ट्विंस को छोड़ दें तो हर जीव कैसे आता है? अकेला आता है। और कुछ समय जीने के बाद जब जाता है तो युगलिकों को छोड़ दें तो कैसे जाता है? अकेला ही जाता है। मतलब आता भी अकेला और जाता भी अकेला। अब जब जाता है तो कैसे कैसे जाता है? कैसे कैसे जाता है? सबसे पहले तो क्या होता है, सबको इकट्ठा कर दिया जाता है जाने के पहले, है ना। फेयरवेल प्रोग्राम होता है ना उस समय, है ना, ये पहले से डिक्लेयर्ड होता है ना। तो क्या होता है, सबको इकट्ठा करते हैं, बेटा तू अमेरिका से आ जा, बेटा तू बॉम्बे से आ जा, पूना वाला तू भी आ जा, है ना, और बेटी तू यहाँ छत्तीसगढ़ से आ जा। सबको बुला लेते हैं अपन। फिर क्या करते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब उस मरीज को क्या लगता होगा, अब तो ये सब मेरे नहीं, जा रहा हूँ नहीं, अब ये मेरे सब साथी हैं, तो जिंदगी भर साथ में जिए हैं, तो अब जाएंगे भी कैसे? जाएंगे ना साथ में। तो किस लिए आए फिर सब? विदा करने आए। अब देखिए कितनी बड़ी त्रासदी बेचारे की, जाने वाले की। वो सोच रहा है सब मेरे साथ जाएंगे, है ना, और वो श्वास उसकी कम होती जा रही है, और इधर सबकी भी श्वास क्या होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी तो कम हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है, इसको लग रहा है ये मेरे साथ हैं। हाथ पकड़ लेता है किसी का, है ना, बच्चे का हाथ पकड़ लेता है, तू तो मेरे पास बैठ जा, तेरी तो गोदी में रहूंगा, मतलब किसी को भी छोड़ना नहीं। और फिर क्या होता है, एक श्वास निकलती है और दूसरी श्वास आती नहीं है। मतलब दुनिया तो क्या छोड़े, श्वास छोड़ देती है, साथ श्वास ही साथ छोड़ देती है। और वो जीव क्या होता है, जाना पड़ता है उसको। फिर उसको कैसे छोड़ते हैं? चलो वो तो चला गया, वो तो इनको वो रोकना तो आसान नहीं था, लेकिन अब क्या करते हैं, जो ये छोड़ गया उसको भी क्या करते हैं, उसको भी छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? पहले थोड़ी देर अच्छा रोते हैं, है ना, तो जो बचे कुचे हैं उनको ही बुला लेते हैं, जब तक रो रो करके अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला लेते हैं। फिर उसके बाद रोने के बाद क्या करते हैं, अब सब एक फिक्स कार्यक्रम है पूरा, है ना। कोई ज्यादा रोता है और कोई कम रोता है। जो कम रोता है वो क्या करता है, ज्यादा रोने वाले को खींचता है पीछे, भाई अब तुम बहुत हो गया, है ना। और जो ज्यादा रोता है वो भी 2 4 5 बार आता है बार बार। फिर धीरे वो भी कर लेता, भी आप ठीक है, हो गया ड्रामा पूरा मेरा भी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर क्या करता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जो बोलता है कि नहीं नहीं आप सब रोते हो, मैं रहूंगा नहीं, अब मैं अपना पूरा ड्यूटी निभाऊंगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है, मानो कि ये अपना ही है, सगा है, कपड़े वपड़े पहना जाता है। लेकिन क्या करता है, अंगूठी वगैरह सब निकाल लेता है। फिर क्या करता है, फिर उसको धीरे से करवट वरवट बदला के कपड़े वपड़े कर लेता है। फिर उसको अच्छी जगह, हाँ मतलब पलंग कितने बाय कितने का, 8 बाय 1.5 का पलंग, है ना, बढ़िया। इतना बड़ा पलंग तो वो कभी सोया ही नहीं था अभी तक। 8 फीट लंबे पलंग में तो सोया नहीं था, अभी सुला देता है उसको। फिर क्या करते हैं, फिर बोलते हैं सब तैयारी करो। किस चीज़ की तैयारी, अब इसको किसी तरह धीरे से बाहर करो। मतलब बेचारे ने घर बनाया, दरवाजे खिड़की स्वयं ने बनाया स्वयं के लिए, और दरवाजा लगा करके सोता था रोज। आज क्या कर रहे हैं, दरवाजा खोल करके उसको बाहर कर रहे हैं। और बाहर करने के उसको कहाँ ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, और उसको सुनाते जाते हैं। क्या सुनाते हैं, कि तूने बहुत बड़ी गलती की कि तूने हमको अपना माना, हम तेरे साथी थे नहीं। तेरे साथी तो कौन थे, अरिहंत ही तेरे साथी थे, है ना। ऐसा सुनाते जाते हैं। उसको लगता है कि अरे पत्नी तो पीछे पीछे आ ही रही होगी, तो पत्नी तो क्या बोलती है, बस पेड़ी गई
और लगो अपने काम धंधे में वापस, अब उठाने की तैयारी। और इधर क्या होता है, उसको ले जाते हैं, फिर बेटा आगे आगे, और फिर क्या करता है वहाँ जाकर के बेटा ही किसको जलाता है। और ऐसे कौन कौन जले जाएंगे, अपन भी। क्या बात कर रहे हैं, सब जलेंगे क्या अपन ऐसे ही? अच्छा कैसे जलते हैं अपन, कैसे जलते हैं अपन? ऐसे नहीं जलते हैं, उसको क्या करते हैं, घी डाल डाल करके जलाते हैं, मतलब बुझ नहीं जाए कहीं है, एक अंश भी इसका बच नहीं जाए, उसको पूरा जलाते हैं। और जब तक नामो निशान मिट नहीं जाए तब तक वहीं खड़े रह करके क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। और फिर 2 दिन बाद फिर चेक करने आते हैं। अब आप सोचो कि जिंदगी भर वो किसके लिए जिया, तो जन्मा अकेले और मरा भी सबसे ज्यादा प्यार किया वही जलाता है। अच्छा जलाने का भी नंबर किसका लगता है, जिससे सबसे अधिक प्यार किया वही सबसे ज्यादा जलाता है। जिंदगी भर खून जलाता रहता है और मरने के बाद क्या करता है, और फिर भी उस जीव को समझ में नहीं आता है, इसलिए अगले जन्म में फिर क्या करता है, फिर वही गलती कर देता है। आता तो अकेले अगले जन्म में, जाता भी अकेला है, लेकिन जीवन जीते हुए क्या मानता रहता है कि ये सब कौन है, ये मेरे साथी हैं। तो आप सोचो कि ऐसा पागलपन इस जीव ने अनंत काल में कितनी बार किया होगा। और भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने ये नहीं किया। एकाकी विचर तो वली शमशान मां, जाऊंगा अकेले ही, किसी की परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि जन्मा अकेला हूं, मरूंगा भी अकेला और जीऊंगा भी अकेला। अरे दम है तो जी करके अकेले बताना है, मरना तो किस्मत करा देगी और जन्म भी किस्मत करा देगी, लेकिन यदि जीना है तो जीते हुए अकेले जी के बताना है। और भगवान भी बहुत समझदार हैं, वो इस विश्व की व्यवस्था को जानते हैं। इस विश्व की व्यवस्था क्या है? इस विश्व की व्यवस्था यह है कि इस संसार में हर जीव अकेला है। जिसको हम परिवार कहते हैं वो भी हमारा साथी नहीं है, वो दिखने का साथी है। ट्रेन में 700 यात्री हैं, लेकिन आप क्या फील करते हैं यदि अकेले आ रहे हैं तो? इन 700 में मेरा कोई नहीं है, कोई साथी नहीं है, क्योंकि मैं जहां उतरूंगा जरूरी नहीं वो उतरे, और उतर भी गए 25-50 एक स्टेशन पर, तो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं जाऊंगा, जहां से मैं बाहर निकलूंगा, वो जरूरी नहीं दूसरे भी निकलें, और 10-20 उसमें भी निकल गए, तो जिस टैक्सी में मैं बैठूंगा उसमें वो नहीं बैठेंगे, और 2-4 यदि उस टैक्सी में बैठ गए तो भी अल्टीमेटली जिस डेस्टिनेशन में मैं जाऊंगा उस डेस्टिनेशन पे कोई नहीं जाएगा। और ये चला भी गया तो भी मैं बाद में कहीं और निकल जाऊंगा और वो कहीं और निकल जाएगा। तो फिर कौन किसका साथी है? तो बताइए आपके कितने साथी हैं दुनिया में? कोई नहीं साथी, पक्का एक भी नहीं है। तो इसी को यहां पर बताया है, जन में मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। अब सुनना आप, कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन, मिलने फिरे धरते, जो तरुवर पे रैन बसेरा, पंछी आकरते। कोस कोई दो कोस कोई, उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे। जाए अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे। चिंतन करना हमारे को कि इस संसार में जो सहयोग होता है उसी को हम साथी मान लेते हैं, जबकि वो साथी नहीं है, सिर्फ एक जमावड़ा है, एक इकट्ठा हुई एक जमघट है।
कुछ समय के लिए साथ जैसा दिखेगा, भ्रम होगा, लेकिन साथी कोई नहीं है। इसीलिए इस संसार में किन्हीं दो प्राणियों के विचार नहीं मिलते, रुचियां नहीं मिलती, इंटरेस्ट नहीं मिलता, हॉबी नहीं मिलती, किसी चीज का निर्णय नहीं मिल पाता। कारण क्या है कि सब दिखने में साथ साथ दिख रहे हैं, लेकिन सबका भीतर का सिस्टम क्या चल रहा है, अलग चल रहा है। उसी परिवार में एक व्यक्ति दीक्षा ले लेता है, एक व्यक्ति जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, एक व्यक्ति जो धर्म ध्यान में लग जाता है, और एक व्यक्ति ऐसी प्रमाद में जीवन बिता जाता है। सब तरह के लोग एक ही परिवार में क्यों दिख जाते हैं? कारण एक ही है कि दिख रहे हैं साथ, लेकिन कोई किसी का साथी है नहीं। भगवान महावीर निकले तो नंदीवर्धन कहाँ तक गए? बस एक अशोक वृक्ष के नीचे तक पहुंचे, उसके बाद वो भी छोड़ के वापस चले गए। तो ये संसार की हकीकत है कि क्या हकीकत है? जन्मता अकेले, मरता अकेले, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य का बिंदु क्या है? जीता भी अपने अपने उदय के आधार पर, अपनी अपनी नियति के आधार पर, अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अपने अपने काल लब्धि के आधार पर, अपने अपने स्वभाव के आधार पर जीता भी हर जीव अकेले ही है। इसलिए कोई किसी का साथी नहीं है। अच्छा, आप ही बता दो सब लोग एक स्वर में कि आपकी शाविका जी से आपकी हर विचारधारा पड़ती है कि नहीं पड़ती? जब आपकी बहन की शादी होती है तो उसमें पत्नी साथ देती या नहीं देती? सोचिए, जब पत्नी के पियर में कोई कार्यक्रम होता है तो आप उसको साथ दे पाते हो नहीं दे पाते हो? बस यही पता पड़ जाता है कि ढोल में पोल कितनी पड़ी हुई है अंदर। कोई किसी का साथी वास्तव में होता नहीं। और ये व्यवस्था है विश्व की कि कोई बन सकता भी नहीं, कोई बन सकता नहीं। पति पत्नी लाख सोच लें कि 7-7 जन्म तक हम साथ रहेंगे, तो भी ये गारंटी नहीं कि अभी इस जन्म में वो साथ रह लें। इसलिए हमारे को एक चिंतन करना है कि जो विश्व की व्यवस्था है वही हमको मानना है। सम्यक दर्शन मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन मतलब ये नहीं कि पत्नी से डाइवोर्स ले लेना। सम्यक दर्शन मतलब क्या है? सत्य को स्वीकार करना। सत्य यह है, भगवान ने बता दिया, अब उसको स्वीकार करना। ठीक है। अब पांचवा सत्य, पांचवा सत्य यह है कि मेरा है सो जावे नहीं, और जावे सो मेरा नहीं। इस संसार में एक इस जीव के आसपास कितने अजीव हैं? ढेरों, जो आपने देखा। ठीक है। अब इतने सारे अजीवों में, संसार के पूरे अजीवों में से कितने अजीव आपके हैं? नहीं, संसार के अजीवों में से अब आपके अजीव कितने हैं? इस संसार में अनंतों अजीव हैं। उन अनंतों अजीवों में से आपके अजीव कितने हैं जिन पर आपका थोड़ा अधिकार है? मकान, पूरे राजनांदगांव के मकान क्या आपका? आपका मकान। और दुकान, सब दुकानें मार्केट की कि सिर्फ आपकी दुकान? आपकी दुकान। और शरीर और परिवार, ये सब किसके हैं? ये अजीव थोड़े स्पेशल अजीव हैं ना। मतलब बाकी सब अजीव तो ठीक है, लेकिन ये अजीव थोड़े स्पेशल हैं। एक झोपड़ी में रहने वाले के लिए भी झोपड़ी वाला अजीव कैसा है? वो स्पेशल अजीव है। तो ये अजीव अपने हैं। अब ये अपने और पराये का भेद आपने किस आधार पे किया? अपने और पराये का भेद किस आधार पे किया? नहीं, यूज राइट नहीं, ये धर्मशाला कमरा आपका नहीं है। यूज राइट तो है यहां पर अभी आपका। नहीं, घर तो ओनरशिप में है ना। अच्छा, किराए के घर को अपन अपना घर बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। किसका घर बोलते हैं? तो किराए का घर है। और अपना घर खाली पड़ा हुआ है तो भी क्या बोलते हैं? वो अपना घर है। तो ये अपने और पराये की डेफिनेशन क्या है आपकी? जिसमें मालिकाना है वो किसका? वो अपना। जिसमें मालिकाना नहीं है वो किसका? वो पराया। कितनी सही डेफिनेशन है। ठीक है। अब ये मालिकाना कैसे निश्चित होता है कि किस पर मालिकाना है अपना? जो हमारे हिसाब से चले, जो हमारे हिसाब से चले वो कौन है? उसके हम मालिक हैं। एक गाय वाला क्या बोलता है? डंडा मार करके गाय को, चल मेरे हिसाब से, तो वो बोल सकता है कि हाँ ये मेरी गाय है। पर पड़ोसी की गाय को डंडा मार सकता है? वो झगड़ा हो जाए। तो सिंपल सा नियम है कि जो अपना है उस पर अपना क्या रहना चाहिए? मालिकाना। ठीक है।
अब आपके पास जितना स्पेशल अजीव है, मतलब आपका घर, आपकी दुकान, आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, है ना, आपका 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 सब, आपका बेटा, आपका पोता, आपकी बहू, आपकी पोते की बहू, है ना, ये सब जो है ये क्या है, ये आपके हैं, अपने हैं, ठीक है। अब ये अपने यदि हैं तो इनके मालिक कौन हुए? इनके मालिक कौन हुए? फिर आप हुए ना फिर। और यदि आप मालिक हो तो ये आपके साथ चलना चाहिए, तो चलते हैं कि नहीं चलते? तो जो जो आपके नहीं चलते आपके हिसाब से, समझ जाइए वो आपके नहीं है। तो कौन कौन नहीं चलते, सच से बताओ आप। कोई नहीं चलता आपके हिसाब से? अच्छा, तभी आए क्या यहाँ पर आप? बताइए, कोई नहीं चलता क्या? कोई भी नहीं चलता। तो डंडा मार के क्यों नहीं चलाते आप उनको? आप बोले उनके पास भी डंडे पड़े। सोचिए आप, इस संसार में अपने हिसाब से कोई चलता नहीं, तो फिर आप उनको अपना कैसे मान रहे हो? पड़ोसी आपके हिसाब से नहीं चलता ना, तो आप क्या बोलते हो, ये अपना नहीं भाई, ये तो पड़ोसी है। तो आपका बेटा आपके साथ चलता है कि नहीं चलता? चलता होगा ना, तभी तो आप अपना बोलते हैं उसको। चलता तो नहीं है महाराज साहब, लेकिन आगे चलेगा ऐसी उम्मीद है। मतलब उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। चलता तो नहीं है वैसे, पर चला देते हैं किसी तरह। एक तरीका तो वो हो गया सोचने का। और चलिए, जिंदगी भर थोड़ा बहुत चलता भी है, थोड़ा बहुत छूटता भी है, लेकिन मृत्यु के बाद कौन कौन आपके साथ जाता है? तो सिंपल सा नियम है, किराए का मकान क्यों किराएदार बोलता है मेरा नहीं है? क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं चल सकता, वो उसमें एक कील भी बिना मकान मालिक की आज्ञा के नहीं ठोक सकता, तो इसका मतलब वो उसका नहीं है। तो जिस जिस चीज़ का राइट आपको नहीं है, समझ जाइए वो आपका नहीं है ना। यदि एक बिजनेस है और बेटा भी जाता है, आप भी जाते हैं, तो बेटा आपके हिसाब से नहीं चलता, बिजनेस अपने हिसाब से चलाता है, तो वो बिजनेस भी आपका नहीं हुआ वास्तव में। और ऐसा करते जाएं तो अंत में क्या बोलते हैं अपन, कि सब तो चलते ही नहीं हमारे हिसाब से। ये शरीर भी क्या है, ये शरीर भी हमारे हिसाब से नहीं चलता है। मतलब शरीर भी ऐसा है जो आखिरी में दगा देता है। शरीर भी आखिरी में क्या देता है, दगा देता है। मतलब ये भी धोखा दे देता है, ये भी चलना बंद कर देता है। और इस जीव को फिर जाना पड़ता है अगले जन्म में, तो किस पर बैठ के जाता है ये? फिर कोई वाहन नहीं है, शरीर भी यहीं छोड़ देता है, अकेला जाना पड़ता है। तो ये अन्यत्व भावना, पांचवी भावना जो है, वो ये बता रही है कि मेरा है सो जावे नहीं, और जो जावे वो वास्तव में मेरा है नहीं। जितना छूटने वाला है उसको अपने से अलग कर दीजिए। किराए का मकान छूटने वाला है तो उसको अलग कर दीजिए। धर्मशाला का कमरा वो भी छूटने वाला है। ट्रेन की सीट और जो मकान जिसमें आप रहते हैं वो भी किसका है, वो भी छूटने वाला है। तो जो जो छूटने वाला है, जो आपके हिसाब से नहीं चलने वाला आपके साथ, जिस पर आपका अधिकार नहीं है, समझ जाइए वो क्या है, वो आपसे अन्य है। तो ये फॉर्मूला यदि लगाते हैं तो इस संसार में मेरा कौन है? फिर इस संसार में मेरा कौन है, बताइए। इस संसार में हितैषी की दृष्टि देखें तो देवगुरु धर्म अपने हैं, हितैषी की दृष्टि से, बस अधिकार नहीं है उन पर हमारा, लेकिन वो हमारे हितैषी हैं, वो हमारे को सही राह दिखाते हैं, तो उस अपेक्षा से वो हमारे अपने हैं। तो मेरे प्रभु, मेरे गुरु, मेरा धर्म, ये क्या है, ये अपना है। लेकिन यदि हम बोलें कि फिर हमेशा हमारे साथ रहे, तो ऐसा तो संभव उनके साथ भी नहीं है। इसीलिए गौतम स्वामी ने पहले क्या बोला कि मेरे प्रभु, लेकिन बाद में क्या हो गया, प्रभु भी उनको छोड़ के चले गए। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली वो किसके पास आ गए, कि बस मेरी आत्मा। तो यहाँ पर भी हमें किस फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा कि इस संसार में ऐसे अपना एक भी पदार्थ नहीं है, एक भी पदार्थ नहीं, कोई परिजन, कोई परिग्रह अपना नहीं है। और यदि अपना है कोई हितैषी की दृष्टि से, तो देव, गुरु और धर्म। मतलब किसी अनजान शहर में गए और वहाँ पर अपना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अपन क्या बोलते हैं, भैया कुछ इंक्वायरी करना है तो पुलिस स्टेशन चले जाओ या पुलिस इंस्पेक्टर से मिल करके अपन इंक्वायरी कर लो, जिससे कि अपने को कोई गलत राह ना बताए। तो वैसे ही अपन आ गए इस अजनबी शहर में, कौन सा, ये मध्य लोक, ये मनुष्य भाव, और इसमें अपना कोई है नहीं वास्तव में।
फिर भी यदि अपने हितैषी की दृष्टि से किसी को विश्वसनीय माने तो कौन होगा वो विश्वसनीय? देव, गुरु और धर्म। इसलिए उनके प्रति आत्मीयता लाना कि ये मेरे हितैषी इस अनजान शहर में, इस अनजान जगह में। राजुल ने क्या करा? नेमिनाथ भगवान ने साथ छोड़ दिया तो भी राजुल ने क्या माना कि ये मुझे अपना नहीं मानते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये कौन है? ये अपने हैं। इसलिए क्या करा? उनकी शरण में चली गई और उनके चरण पकड़ के क्या किया? उनके पथ पर ही आगे बढ़ गई। और ऐसे करते करते क्या किया? राग से वैराग्य और वैराग्य से वीतरागता की ओर बढ़ गई। तो यदि हमारे को अपना मानना ही है तो देव, गुरु और धर्म को मानना, और उनके माध्यम से भी अल्टीमेटली किसको अपना मानना पड़ेगा? तो मेरी आत्मा के अनंत अनंत गुण, बस यही मेरी बपोती है, यही मेरा अधिकार है, यही मेरी संपत्ति है। जो अनंत शक्तियाँ आत्मा की, बस वही मेरी है। ऐसा अपने को मानना, ये सम्यक दर्शन का विषय होता है। अभी जीने की बात नहीं है, अभी सिर्फ किसकी बात है? मानने की। सत्य मानना है बस। फिर छठी भावना आती है। छठी भावना किसकी है? छठी भावना ये बता रही है कि मोती छोड़कर कूड़ा नहीं चुगना। मोती छोड़कर कूड़ा नहीं चुगना, कचरा नहीं चुगना। मोती को देखा आपने कभी? मोती नहीं, हंस को देखा आपने कभी? हंस क्या करता है? हंस क्या करता है? मोती चुगता है। और मोती कहाँ रहता है? गंदगी में भी रहता है ना। लेकिन हंस क्या करता है? सिर्फ मोती मोती चुग लेता है और कूड़ा करकट क्या करता है? छोड़ देता है। और कौवे को देखा आपने? कौवा क्या करता है? एक पूरी गाय है, गाय पे बैठता है ना कौवा, तो पूरी गाय है और उस गाय में सब अंग बहुत सुंदर हैं, स्वच्छ हैं, लेकिन बस एक उसके पीठ के वहाँ पर थोड़ा सा घाव है। कौवा कहाँ बैठेगा? मतलब कौवा क्या ढूंढता है? सबसे गंदी जगह कौन सी है इसमें, बस वहीं पर मैं मुंह मारूं। और हंस क्या बोलता है कि सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें, बस उसी के पास मैं जाऊं। कौन सही है? हंस सही है। अपन तो ऐसी गलती नहीं करते? अपन तो ऐसी गलती करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। क्या गलती करते हैं अपन ऐसी? रोज अपन किससे नहाते हैं? किससे नहाते हैं? और फिर एक बार में स्वच्छ नहीं होते, क्या करते हैं? 2 बार 3 बार रगड़ रगड़ करके नहाते हैं। तो हमें अस्वच्छता पसंद है क्या? गंदगी पसंद है क्या? अच्छा, सुहाती है कभी? अच्छी साड़ी है और कोई गाड़ी वाला निकला और एक कीचड़ की एक बूंद, हमारी बिल्कुल एकदम ब्राइट साड़ी है और उसमें काला निशान जैसा छोड़ के चला गया, क्या करेंगे? किसी भाई ने किसी बहन से पूछा कि भैया क्या हो गया? बोले अरे आज तो पूछो मत। क्यों, क्या हो गया? आज कुछ गड़बड़ हो गई, किसी को अटैक आ गया, क्या हो गया? बोले मेरी साड़ी खराब कर दी उसने। सोचिए, मतलब इतनी सी भी हमको गंदगी पसंद है क्या? नहीं है। मतलब कितने हम एकदम स्वच्छ जीने वाले हैं, एकदम स्वच्छ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, है ना? ऐसे ही है ना हमारा, कि नहीं है? और भाई लोग किसी पार्टी में जाना है, क्या करते हैं? एक बार सुबह नहा लिए, महाराज साहब बोलते हैं 2 बार नहीं नहाना, 3 बार नहीं नहाना, लेकिन नहाएंगे तो सही हम। क्यों? क्योंकि थोड़ा अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए अच्छा। आखिर कमाया किसके लिए अपन ने? भोगने के लिए तो कमाया। मतलब नीट एंड क्लीन हमको बिल्कुल पसंद है। अच्छा, अब कभी पानी पी रहे हैं और पानी में एक लट दिख जाए, बिस्लरी की 20 रुपए की बोतल है, क्या करेंगे? लट निकाल कर पी लेंगे? क्या करेंगे? नहीं पीना, मतलब हमारे को नहीं पीना तो नहीं पीना। कितने स्वच्छता पसंद है अपन, कितनी स्वच्छता पसंद है अपने को, नहीं है? फिर यदि खाने में कोई 700 रुपए किलो की मिठाई है लेकिन उसमें एक मकोड़ा आ जाए, क्या करेंगे? अच्छा ये तो ठीक है, खीर है 5 लीटर और उसमें छिपकली की थोड़ी सी पूंछ आ जाए और वो छिपकली निकल जाए, अब क्या करेंगे? नहीं ना, हमारा सब ऐसी बात मत करो, नहीं तो हमको क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही है। कितने स्वच्छता पसंद है अपन। लेकिन यह जीव
अपने जीवन के पूरे समय किस में रहता है पता है आपको? सबसे ज्यादा घृणित, सबसे ज्यादा गंदा, सबसे ज्यादा दुर्गंध देने वाला, सबसे ज्यादा बदबूदार पूरी दुनिया में जो स्थान है, उस स्थान में ये रहता है। पता है आपको ऐसा? आप बोलेंगे हम तो पॉश कॉलोनी में रहते हैं हम। आप चाहे अरबपति हो और चाहे रंक हो, आपके घर में लक्स हो या ना हो, आपके घर में शैम्पू हो या ना हो, लेकिन आप चाहे यूज करें या ना करें, लेकिन ये निश्चित है कि अपन कहाँ रहते हैं? आप हम सब कहाँ रहते हैं? संसार की सबसे गंदी जगह जो है, उससे अधिक गंदी कोई जगह ही नहीं है। वो जगह कौन सी है? पक्का मालूम है आपको? कैसे पता? कैसे पता? सबसे ज्यादा गंदा जो है वो है कौन? शरीर है। अच्छा आप बताइए, म्युनिसिपालिटी की भी गटरें जो रहती है, वो कभी कभी तो वो भी थक जाते हैं कितनी गटरें बनाएं, लेकिन इस शरीर में कितनी गटर्स हैं? मेल निकालने के लिए कितनी जगह देना पड़ी? ये मोटे मोटे 10-11 तो हैं ही, और इसके अलावा हर रोम से क्या निकलता है? 3.5 करोड़ रोम है। और कितनी कैसी जगह है ये कि इसमें जो अच्छे से अच्छा डालो वो भी क्या बनता है? बताइए। सबसे अच्छी से अच्छी चीज डालो, 1000 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो, अरे 50,000 रुपए की केसर डाल दो तो भी क्या मिलेगा आपको? और ऐसा अपन कब से कर रहे हैं पता है? अपन ऐसी कॉलोनी में कब से रह रहे हैं? ये स्लम हाउस में कब से रह रहे हैं अपन? बताइए। ऐसा करते करते कितना काल हो गया पता है आपको? ऐसा करते करते अनंत काल हो गया। कितने शरीर पलटे होंगे अपन ने? अनंत शरीर। और हर शरीर में हमको क्या मिला? दुनिया की जो गंदगी बाहर नहीं है वो सब कहाँ मिली? अंदर मिली। इसीलिए अपन ने कुछ अभी खाया और अभी निकल गया, अब अपने से कोई बोले वापस इसको ले लो, ले नहीं सकते अपन। ऐसी गंदगी में रहना क्यों पड़ रहा है अपने को? ऐसी गंदगी में रहना क्यों पड़ रहा है? क्यों रहना पड़ रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अच्छा किसको रहना पड़ रहा है पता है आपको? किसको रहना पड़ रहा है? जीव को कि अजीव को? इस अजीव के ढेर में किसको रहना पड़ रहा है? जीव को। और वो जीव कौन है पता है? कौन है वो जीव? कोई और है? फिर कौन है? मैं स्वयं हूं। और मैं कौन? आत्मा नहीं। मैं कौन? मैं भगवान। जाति कौन सी अपनी? भगवान की जाति के अपन। तो अपन किसको रख रहे हैं यहां पर? मतलब ऐसा मंदिर बनाया अपन ने कि जिसमें भावी के भगवान को अपन रखा है, और ये भगवान को कहां रख दिया अपन ने? ऐसे शरीर में। क्या इसके लिए उत्तम जगह है? अरे भगवान का अपन मंदिर भी बनाते हैं तो यदि 10 लाख की मूर्ति होती है तो कम से कम 2 करोड़ रुपए का तो अपन क्या बना देते हैं? उसका देवालय बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं। तो आप सोचिए कि हमने इतने बड़े भगवान को कहां रख दिया? अरे इंद्र जैसे इंद्र को भी तरस आ गया। क्या देख करके? क्या देखकर तरस आ गया? देवानंदा की कुक्षी में भगवान को देख करके अंदर में तड़प हो गई, तरस आ गया। अरे भगवान जैसे भगवान कहाँ बैठे हैं? मैं नहीं देख सकता। तो अपने भगवान कैसे देख रहे हैं? मतलब अपन कैसे देख रहे हैं अपने भगवान को? सोचिए, है ना भगवान की नहीं है? अरे एक समय जो भगवान थे वैसी आज अपन हैं ना। भगवान भी एक समय क्या थे? अपने ऐसे प्राणी थे, और आज वो क्या बन गए? आज वो भगवान बन गए। और इस भगवान ने क्या गड़बड़ की? मतलब इस जीव ने क्या गड़बड़ की? अपने भगवान को कहाँ रख दिया? इन देहों में रख दिया। ये सही किया कि गलत किया? और फिर ऊपर से क्या करता है कि अंदर तो गंदगी और बाहर क्या करता है? इसको सजाता है। इस प्रकार जीवन बिताता रहता है। अंत तक भी ये सचता नहीं है। जिन हीरो हीरोइन को जवानी में लोग चाहते हैं, उन्हीं को बुढ़ापे में देखें तो उन्हीं को बुढ़ापे में देख के घबराते भी हैं उनसे देख करके। क्यों? क्योंकि ये शरीर को कितना ही सजा लो, अंदर की पोल तो बाहर तक आती है। तो ऐसी ये छठी भावना, क्या टॉपिक था इसका? मोती छोड़कर कूड़ा नहीं छोड़ना। मतलब जब हमारे को मोती मिल रहे हैं,
सिद्ध लोक में सिद्धशिला में स्फटिक मणि की सिद्धशिला, और उसमें कौन बैठे हैं? सब भगवान ही भगवान बैठे हैं। और उन सब भगवानों को छोड़ करके ये भगवान कहाँ बैठ गया? ये स्लम स्थान पर बैठ गया, ये झुग्गी झोपड़ी में बैठ गया। तो ये सही किया है गलत किया है इसने? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 2 स्थान हैं, एक शिवपुरी, शिवपुरी मतलब जहाँ पर सब सिद्ध ही सिद्ध रहते हैं, और एक ये मायापुरी, एक ये मायापुरी और एक है शिवपुरी। किस में रहना अपने को? ये मायापुरी में क्या है कि हमको दिखाते अच्छे अच्छे आकर्षण हैं, लेकिन देते गलत गलत हैं। हमको क्या बोलते हैं ज्ञानी जन भी कि देखो तुम्हारा कितना पुण्य का उदय है कि तुमको ऐसा शरीर मिला, जबकि है क्या वास्तव में कि संसार के शरीरों में कोई तंत्र है नहीं। तो ऐसा जो स्वीकार करता है वो कौन बनता है? वो सम्यक दर्शन की दिशा में आगे बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के सार ये नहीं है कि आपको शरीर के प्रति द्वेष आए, ये ध्यान रखना है। ये भावना जो कर रहे हैं अपना अशुचि भावना, इसमें ये भावना नहीं है कि आपको शरीर के प्रति द्वेष आ जाए, लेकिन सिर्फ एक ही भावना है इसके पीछे कि शरीर के प्रति जो अत्यंत राग है, अत्यंत राग, इतना राग है कि शरीर के चक्कर में आत्मा को भूले बैठे हैं, आत्मा को बिसरा दिया। तो वो थोड़ा बैलेंसिंग हो जाए। शरीर के प्रति शत्रुवत नहीं बनना है, शरीर के प्रति मित्रवत रहना है, लेकिन शरीर के प्रति जो एक पक्षपाती नजरिया है कि शरीर ही सब कुछ है जीवन के लिए, आत्मा तो कुछ है ही नहीं। तो ज्ञानियों ने उसको बैलेंस करने के लिए भावना दी कि देखो, एक गंदगी से भरा स्थान और एक भगवान बनने योग्य आत्मा, आप किसको वेटेज दोगे? किसको वेटेज देंगे अपन? भगवान बनने योग्य आत्मा। इसलिए क्या करना? ऐसी भावना करना कि जब ये संसार ही राग करने योग्य नहीं है तो ये शरीर कहाँ से राग करने योग्य है? और जब शरीर और संसार दोनों से राग छूटेगा तो फिर किसकी परवाह करेंगे अपन? फिर अपने भगवान की परवाह करेंगे। और इनको मतलब स्वभाव से तो ये भगवान हैं, योग्यता से तो भगवान हैं, इनको अपन दशा से भी क्या बना देंगे? भगवान बना देंगे। तो इस प्रकार से ये छठी भावना करना, इसके लिए कुछ पंक्ति बोली गई है। तू नित पोखे यह सूखे, जो धोवे त्यों मेली, निश दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। मात पिता रज वीरज मिलकर बने देह तेरी, हाड़ मांस नस लहू रात की, प्रगट व्याधि घेरी। काना पोंडा पड़ा हाथ यह, चूसे तो रोवे, फले अनंत जु धर्म ध्यान की, भूमि विषय बोवे। केसर चंदन पुष्प सुगंधित, वस्तु देख सारी, देह परसते होय अपावन, निश दिन मल जारी। देह परसते होय अपावन, निश दिन मल जारी। इस प्रकार चिंतन करना है हमारे को कि हमने 6 सत्य इस संसार के जो थे उनको स्वीकार करने के लिए कुछ भावना भाई। कौन कौन सत्य? अनित्यता में नित्यता के कल्पना नहीं करना, है ना, कल्पना करना, ठीक है। दूसरा, अशरण में शरण की उम्मीद करना। तीसरा, असार में असारता में सार ढूंढने की गलती करना। चौथा, अकेले में आनंद लेना, भीड़ में नहीं। और पांचवा, मेरा है सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। और छठा, मोती छोड़कर कूड़ा करकट नहीं चुगना। तो ऐसी मान्यता बनती है आप लोगों की। ये जो आपको बोला 2 घंटे तक, ये 2 घंटे तक सही बोला या गलत बोला? बिल्कुल सत्य बोला कि थोड़ा सत्य असत्य बोला? बस इसको अंदर जचाना, अपने अंदर जीना। संसार में जीना, संसार में है, सेवा सबकी करना है, कर्तव्य सब निभाना है, रोल पूरे अदा करना है, लेकिन बस भीतर में
सत्य में जीते हुए अपने भीतर की आसक्ति को कंट्रोल करते रहना है। कुल मिलाकर के क्या होगा, ये सब विषय जो हैं ये आसक्ति को कंट्रोल करेंगे और यही हमारी उपलब्धि होगी और धीरे धीरे यही सम्यक दर्शन, हमारे सम्यक दर्शन तक हम पहुंचेंगे। ओम शांति शांति। चंदे दिनों की जिंदगी में कब रहा किसका ये नूर, तू ये माने या न माने पर समझ ले ना जरूर। बहुत सुंदर भजन है ये, महाराज साहब ने बनाया है, पर बहुत सुंदर भजन है। इसकी भावना से अपने आप को भावित करने का अवश्य प्रयत्न करें। ये तेरा सब पागलपन है, सुन ले भाई तू जरूर, छूट जाएगा सभी कुछ फिर क्यों करता है गुरु, ये तेरा सब पागलपन है। किसको तेरी है पड़ी, किसको है तुझ से ये प्यार, किसको तेरी है पड़ी, किसको है तुझ से, चाहे तू माने न माने प्रीत में भी पूरी खार, ये तेरा सब पागलपन है, सुन ले भाई तू जरूर, छूट जाएगा सभी कुछ फिर क्यों करता है गुरु, ये तेरा सब पागलपन है। सांस चलती है ये जब तक तुझको चाहेंगे सभी, सांस चलती है ये जब तक तुझको चाहेंगे सभी, रुक जाएगी तो डरेंगे फिर ना देखेंगे कभी, ये तेरा सब पागलपन है, सुन ले भाई तू जरूर, छूट जाएगा सभी कुछ फिर क्यों करता है गुरु, ये तेरा सब पागलपन है। रोएंगे थोड़े दिनों तक, भूलेंगे फिर बाद में, रोएंगे थोड़े दिनों तक, भूलेंगे फिर बाद में, श्राद्ध में हलवा व मोदक खाएंगे फिर याद में, ये
तेरा सब पागलपन है। सुन ले भाई तू जरूर छूट जाएगा सभी कुछ, फिर क्यों करता है गुरु ये तेरा सब। बेटा तेरा आखिरी में आग में झुलसाएगा। बेटा तेरा आखिरी में आग में झुलसाएगा। अपनी करनी का किया फल आप खुद ही पाएगा। ये तेरा सब पागलपन है। सुन ले भाई तू जरूर छूट जाएगा सभी कुछ, फिर क्यों करता है गुरु ये तेरा सब। वैराग्य भावों को जगा कर आत्मा को जान ले। वैराग्य भावों को जगा कर आत्मा को जान ले। शरीर तू है नहीं बस इतना ही स्वीकार ले। ये तेरा सब पागलपन है। सुन ले भाई तू जरूर छूट जाएगा सभी कुछ, फिर क्यों करता है गुरु ये तेरा सब पागलपन। ये तेरा सब पागल